नमस्ते टू ऑल, सबको मेरा प्रणाम। आज का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर रोज जितना नॉलेज मेरा है, जब अभी तक मैं जितना एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा, उसके आधार पर मैं सबको आंसर देती हूँ। आज भी मैं कोशिश करूंगी आप सबके आंसर देने की, क्योंकि हर रोज हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन सबके लिए होना चाहिए ताकि ये लाइट चारों तरफ स्प्रेड कर पाए। इससे पहले मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज को आप जानते हो, बस दूसरों के ओपिनियन लेकर अगर आप खुद किसी को सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे, तो वो सजेशन वहां तक ही रहेंगे। अगर आपके लाइफ में मेरे कोई भी शब्द की इंपॉर्टेंस आपके लाइफ के थोड़ा सा भी कुछ चेंज कर पाते हैं, दैट मीन्स द एनर्जी इज फ्लोइंग। इट इज नॉट माई एनर्जी, ये मेरा एनर्जी नहीं है। जैसे कोई भी चीज मैं जानने के बाद उसको सोचती हूँ और उसके बाद उसको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करती हूँ, देन आई विल टेल यू ऑल हाउ वुड बी दिस। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बस मैं नॉलेज दिया और आप सबको बांट दिया, तो आपके लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इफ द एनर्जी विल फ्लो, क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो और देयर इन मेडिटेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू गेट द universal guidance, then the energy will flow very well. So ये मेरा एक्सपीरियंस है और जहां पर मैं एक्सपीरियंस करती हूँ आई ट्राई टू गाइड यू ऑल। ऐसा नहीं कि कभी बस विदाउट एक्सपीरियंस मैं कुछ बोलती हूँ। तो अगर आपके लाइफ में थोड़ा चेंजेस आए हैं, देन यू शुड नो कि ये चेंजेस मेरा नहीं है। इट इज फ्लोइंग टू यू, बट द एनर्जी इज प्योर एंड इट इज फ्रॉम माँ, इट इज फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जी विच आई कॉल हर माँ। क्योंकि जो भी एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन दिस यूनिवर्स, दैट इज मातृ शक्ति। तो वो एनर्जी आपकी तरफ जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी जाते हैं। एवरीवन कैन हैव दैट एनर्जी। अगर आप उतनी ज्यादा मेडिटेशन करोगे और उतने ही ज्यादा अपने आप को प्योरिटी की तरफ ले जाओगे, बिकम अ क्रिस्टल, देन द लाइट विल फ्लो थ्रू यू। तो यही मैं आज क्वेश्चन आंसर सेशन में बोलना चाहूंगी। आई एम टोटली बो डाउन टू द फीट ऑफ ऑन द फीट ऑफ माँ एंड माई heartfelt gratitude and pranam to my guru also. आज जहां भी हूँ, ऑब्वियसली उनकी डिवाइन पावर, ब्लेसिंग्स मेरी तरफ है। I always bow down to that divinity, pure divinity of him. Okay, so यही मैं बोलना चाहूंगी। और अगर आपको ठीक लगे, मेरी क्वेश्चन आंसर आपको ठीक लगे, तो इट विल definitely help you to progress in your life. Okay, so we will start with the question. फर्स्ट मैं ज्योति का क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। रिसेंटली शी हैज आस्क्ड मी अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि मैम आप अपने वीडियो में भी बोल चुके हो कि मन को खाली करना चाहिए, शून्य होना चाहिए मन से, और कॉन्शियसनेस वहां पर पूर्णता। तो ये शून्य और पूर्ण की डिफरेंस क्या है? किसे शून्य होना है, किसे पूर्ण होना है? ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि क्वेश्चन में ही उनके एक छोटा सा कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं हो पाया है, छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको मैं आज बहुत अच्छे से उसे आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। ओके, लेट मी। हाँ, नमस्ते माँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए मैं बिजी टाइम निकाल के अपने आंसर दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप को खाली करते हुए शून्य करना है और उसके बाद हमें पूर्णता की ओर जाना है, तो शून्य और पूर्णता का एक्चुअल में क्या मतलब है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में?
फेवरेट कोटेशन है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। इसका मतलब होता है कि पूर्ण से ही पूर्ण होते हैं। वी आर परफेक्ट, वी कम फ्रॉम द परफेक्ट, मतलब वो जो पूर्णतः है उससे, कंप्लीटनेस से ही हम आए हैं। तो इसका मतलब बहुत सुंदर है। लेकिन आपके क्वेश्चन के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो शून्य और पूर्ण, मेरा पहले वीडियो आप देखोगे तो मैं बार बार बोलती हूँ कि एक होता है बॉडी, एक होता है माइंड, एक होता है कॉन्शियसनेस, एंड वन मोर इज प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। पूर्ण है प्योर कॉन्शियसनेस। आप सोल, यू आर द लाइट, यू आर कंप्लीट देयर, यू आर ओनली योर डिटच ऑब्जर्वर। बट आपके जो मन है विच इज अटैच टू द बॉडी थ्रू द ब्रेथ, वी आर कनेक्टेड विद आवर बॉडी एंड माइंड, राइट। मन कितनी सारे नेगेटिव्स को लेकर वहां पर वो भर चुका है, हमें खाली करना है उस नेगेटिविटी को। क्योंकि देखो कोई भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, यू नो दैट एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो इट ओनली ट्रांसफॉर्म। तो आपके जो सोल है, मैं खुद विश्वास करती हूँ कि सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो अ लाइट, राइट। तो कितनी सारे जन्म आप ले चुके हो, और ये जन्म भी युग के ऊपर प्रभावित होता है। जैसे अभी कली युग है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, थ्रू द थॉट्स हम बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर से ही लेते हैं। तो इतने सारे जन्म पहले हो चुका है, आप सब जानते हो कि एक एक युग में हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं। तो ये सारे जो नेगेटिविटीज ये हमारे मन के ऊपर एक लेयर करते हैं। इज इट क्लियर? आपका मन एक कंटेनर की तरह है, वहां पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। इट इज जनरेटेड विद इन यू थ्रू योर थॉट्स, आप ही जनरेट करते हो। लेकिन ट्रिगर कहाँ से होते हो? बाहर से होते हो। तो मन जो है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है बाहर की दुनिया से। अंदर हमारे खुद के लाइट रहता है, एक होता है यूनिवर्सल लाइट, और सोल इटसेल्फ इज लाइट। इट इज प्योर, इट इज कंप्लीट, इट इज पूर्ण। लेकिन मन नेगेटिविटी से भर जाता है और सोल को पावर करने लगते हैं। तो इट इज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और इट इज योर स्पिरिचुअल मतलब योर स्पिरिचुअल जर्नी, जहां पर आप मेडिटेशन और हीलिंग के थ्रू अपने मन को पॉजिटिव करते हो। ये जो चक्रास होता है, दे आर द एनर्जी पॉइंट, इमोशंस आर देयर, बट मेन इमोशंस तो आपके मन के, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप सारे जो थॉट्स को क्रिएट करते हो, राइट। तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में पहले से ही इम्प्रिंट रहता है आपके पूर्व जन्म के, पास्ट लाइफ के। तो वो सारे बिलीफ सिस्टम रहते हैं, वहां से भी आप ट्रिगर होते हो, आप नेगेटिव को लेते हो। खाली करना है मन को खाली करो, नो माइंड हो जाओ। जैसे आप ट्रांस में बैठते हो, मेडिटेशन जब आप कमेंट्री लेते हो, सुनते हुए आपके मन खाली हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से आपके वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी में तब मन हो जाते हैं ना। तो खाली होने से क्या होता है, वो जो आपके अंदर की रोशनी है, लाइट है, वो पूरी डायरेक्टली आपके मन के ऊपर फ्लो करने लगते हैं, आपका मन लाइट से भर जाता है। मानो एक पात्र है, कोई भी कंटेनर, उसमें गंदा पानी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको खाली करना पड़ेगा, तब जाके आप प्योर मिल्क डाल सकोगे। तो यू योरसेल्फ इज द लाइट, मन ओनली कैन कंटेन दोस नेगेटिविटीज। ये भी हम खुद क्रिएट करते हैं, बट कैसे? बाहर से हम ट्रिगर होते हैं। आप देखोगे मैक्सिमम टाइम जैसे ही आप कुछ इरिटेशन फील कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो, आप देखोगे किसी और के एनर्जी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम करते हैं। थ्रू आउट द डे यू हैव थॉट अबाउट एनीथिंग, एनीवन्स वर्ड, किसी ने आपको कुछ बोला है, उसको लेकर ज्यादा चिंता कर रहे हो। तो व्हाट एनर्जी यू आर कैरिंग देयर नेगेटिविटीज, उनके डस्टबिन आप कैरी कर रहे हो थ्रू द माइंड। क्यों लेना है? बस उसको हीलिंग करते हो, उसको दे दो, ताकि उसका भी हीलिंग हो जाए और आप भी अंदर से खाली हो जाओ। द मोमेंट आप अंदर से खाली हो जाओगे, आपके ही अंदर की वो रोशनी, वो ज्योति फिर से वो बहुत ज्यादा फ्लो होना शुरू करेगा। तो पूर्ण है आप खुद, आपके अंदर जितनी ज्यादा वो लेयर अनफोल्ड होने लगेंगे, आप फील करोगे आई एम कंप्लीट विद इन, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। बाहर कुछ नहीं है, बाहर आपके ही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जहां पर प्रॉब्लम होता है वो है मन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, है ना। और भी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहोगे तो
फिर से वो वीडियो और एक बार देखना कि सुनना आप कि वहां पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे मन ये सारी चीज एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम मन हमारे शरीर के अंदर नहीं रहते, हम बस शरीर और कॉन्शियसनेस रहते, तो हम डिटेच ऑब्जर्वर हो जाते, सब कुछ देख पाते थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आज जैसे मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, आपको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। अगर मैं ही मेरा कॉन्शियसनेस होती, मैं मेरा लाइट, मैं मेरा साक्षी भाव होती, तो मैं बस देखते ही रहती, कुछ बोल नहीं पाती, है ना। लेकिन मैं आज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एंड एक्सप्रेसिंग इट थ्रू माई माइंड ऑल्सो। मन का भी जरूरत होता है, बॉडी लेने से ही मन का जरूरत होता है, इसलिए मन है। लेकिन मन को हमें बहुत अच्छे से हीलिंग करना है, उसे क्लींस रखना है, और इसका वे है, आप सब जानते हो, पीएस केयर करो, फिर मेडिटेशन करो, ताकि वो लाइट, आपकी इनर लाइट बहुत अच्छे से फ्लो हो पाए। इज दिस क्लियर? और कुछ क्वेश्चन है ज्योति इसके बारे में? मैम जैसे अभी आपने बताया कि अपने आप को पूरा खाली करके पूर्ण करना है डिवाइन लाइट के थ्रू, तो हाँ, अल्टीमेटली हमें फिर वापस वही उसी में मर्ज हो जाना है, उसी डिवाइन लाइट में जहां से हम आए हैं। यस। हमें पता है कि यहाँ आने के बाद हमें अच्छा और बुरा दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, तो फिर क्या हमारी अवेयरनेस तब डाउन हो जाती है जब हम ऊपर से चाहते हैं कि हम नीचे आके ये सब कुछ अपने अपने ऊपर एक्सपीरियंस लें ये सब चीजें? हाँ, तो ये क्या होता है कि ये और थोड़ा डिटेल में मैं जा रही हूँ। जैसे मानो कि आप एक लाइट हो, एक सोल हो, शरीर को धारण कर चुकी हो। इट्स अ जर्नी, हम शरीर को धारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर डिजायर अभी भी है। जब तक वो डिजायर, वो कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते, आप उस डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते हो। और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जितने कनेक्टेड सोल है उनके साथ आपके कर्मा न्यूट्रलाइज ना हो जाए, आप वापस पूर्ण रूप से वो सोल बनकर ऊपर नहीं जा पाओगे। हम आए थे वहां से, डिवाइन से, और वहां पहुंचेंगे। ये हमारी जर्नी है। अभी मानो मैं पहुंच गई ऊपर, ठीक है, फिर वहां पर बहुत दिन रेस्ट में, इट्स डिपेंड्स ऑन द सोल। आपने ये भी आफ्टर द डेथ, वो भी सोल के ऊपर डिपेंड करते, वो क्या चाहते हैं। तो कोई सोल चाहता है कि पृथ्वी में कहीं पर रह जाओ, वहां से सब कुछ एक्सपीरियंस करो। और कोई सोल, जो लोग बहुत अच्छे साधक होते हैं, वो लोग डिवाइन से मार्च हो जाते हैं। तो मानो जब मार्च हो गए, फिर वहां पर हम रेस्टिंग मोड में रहते हैं। फिर जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो हमें, हमारे अंदर कभी ना कभी वो डेजर्ट फिर से क्रिएट होता है। वो एक बबल, एक रिपल की तरह हमारे अंदर वो लाइट, वो फॉर्म में भी हमारे अंदर एक चेतना आते हैं कि मुझे पृथ्वी में जाना है, उस प्यार को एक्सपीरियंस करना है। ज्यादातर हम अपने सेल्फ लव को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन पृथ्वी के 3D के वॉल जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है, ये माया की जाल है। यहाँ पर आप आ जाओगे तो एक बार जन्म ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस माया जाल में फंस गए। क्योंकि यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको द्वैतवाद, जिसे ड्युअलिटी बोलते हैं, वहां पर आप अकेले थे, फिर यहाँ आकर आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड, बेटा, ये आ गए। ये लाइफ को जीते हुए आपको लगा मुझे मेरे बेटे के साथ और भी ज्यादा जीना है। तो आप जब एट द टाइम ऑफ डेथ आपके डिजायर रहेगा कि मैं फिर से आना चाहती हूँ इस फैमिली में, तो फिर आपका जन्म होगा। आप आए थे ये सोचकर मैं एक्सपीरियंस लूंगी और चले जाऊंगी, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर उस इल्यूशन में, उस माया जल में हम फंस जाते हैं, और वहां से हमारे एक के बाद एक लाइफ होते जाते हैं। मानो कि आज यहाँ पर मैं सेशन देना चाहती हूँ, तो ये डिजायर मेरा कभी ना कभी था कि मुझे सबको बताना है ये, तो मैं आज ये दे रही हूँ। तो एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, और वो भी हमारी सोल की डिजायर से ही होते हैं। तो हम जब ऊपर रहते हैं ना, वहां पर हमें जैसे एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिलता है कि हम पृथ्वी में जाएंगे, सेल्फ लव को ढूंढेंगे। तो वहां पर हमें ये भी दिखाई देते हैं कि जो लोग सेल्फ लव में नहीं रहते हैं, वो लोग पेन में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मानो कि आपके बेटा है, ठीक है, तो दूसरे के बेटा हो तो आप जजमेंटल हो जाओगे कि उसके अंदर ये क्वालिटी ठीक नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अपने बेटा हो तो अच्छा, आप डांटोगे, कोई और डांटेंगे तो आपको तकलीफ होगा, नहीं नहीं मेरा बेटा ठीक है। वैसे ही जैसे आप जन्म लेते हो, अपने लाइफ से इतना प्यार हो जाता है, और वहां से भी आप जब देखते हो कि मुझे जन्म लेना है, तो आपके अंदर ये आता है कि कोई बात नहीं, मैं सबको तो मैं जानती हूँ, मैं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं एक जन्म लेकर देखती हूँ। तो वो वहां पर अट्रैक्शन, वहां पर आपके वो मैग्नेटिक पुल बहुत ज्यादा रहता है उस जन्म लेने के लिए। एंड यू आर रेडी दैट टाइम कि मुझे वो जन्म लेकर, ठीक है कोई बात नहीं, जो तकलीफ है वो मैं खुद उसे
बियर कर लूंगी, ऐसा मनोभाव रहता है। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। आप डिवाइन में रहते हो, वहां रेस्टिंग मोड में रहते हो ना, आप भगवान से पूछते हो मैं जाऊं, तो वो बोलते हो ओके तथास्तु जाओ। आप आ तो जाते हो। आने के बाद जैसे शरीर ले लेते हो, आपके इन प्रोसेस आपका माइंड खाली कर दिया जाता है, आपका वो सारा चीज आपके मन से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से नया जन्म में सारी चीज नए तरीके से एक्सपीरियंस करना है। तो वहां पर आप आकर भूल जाते हो, प्लेजर और पेन के बीच में आप फंस जाते हो। वहां पर भी वो मन का ही गेम चलता है। अगर प्लेजर आप लेने आए हो, प्यार को महसूस करने, खुद के नहीं दूसरे की ज्यादा, क्योंकि हमारे जो नजरिया होता है बाहर की तरफ, ये दोनों आंखों से आप बाहर ढूंढते हो प्यार, खुद के लिए प्यार कम महसूस करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप दूसरों से कुछ मांगना चाहते हो, प्लेजर लेते हो, तो मानो कि पेन भी आपके साथ आएंगे, क्योंकि एक कॉइन की दो अपोजिट पोल है। तो एक लाइफ जैसे ही प्लेजर में जाओगे, तो दूसरे तरफ आपके लिए पेन इज वेटिंग। बट हम भूल जाते हैं, हमें लगता है क्यों प्लेजर, हमें तो हैप्पीनेस ही चाहिए, क्यों सैड, मतलब कुछ तकलीफ मेरे जीवन में आए। तो इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, हमें दोनों को ही एक्सेप्ट करना है, बट हम रेजिस्ट करते हैं। वहां पर ही रेजिस्टेंस से पेन है। और यही करते हुए बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और हम ज्यादा उस बिलीफ सिस्टम में जाते हैं कि हम सब कुछ रेजिस्ट करना, मतलब एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसके बाहर कोई आए, कोई पोलरिटी, आप जो हो, आपके अंदर जो कुछ है, कोई और आकर आपको कुछ बोले, आपके ऑपोजिट आप ले नहीं पाओगे, एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरे लिए भी वही होता है, कुछ कुछ चीज में मेरा रिजिडिटी है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो तकलीफ तो होता है, बट वी शुड, मतलब हमें जानना चाहिए उस तकलीफ को भी हमें कैसे अपने अंदर उसको लेना है, और कैसे उसे खुद को उसे हील करते हुए उसे एक्सेप्टेंस में लाना है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसलिए हम आते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते, फिर वापस जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? आप सबके लिए क्लियर है? कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो रेज योर हैंड। कुछ भी, अगर माधुरी यू कैन ऑल्सो आस्क मी, क्योंकि पहली बार है तो थोड़ा सा आपको भी कुछ जानना है। एनीवन? यस, ओके, वैदेही। ओके, आई एम अनम्यूटिंग यू। कहाँ हुआ? 1 मिनट वैदेही। ओके, क्लियर। ओके, वैदेही सेड कि क्लियर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन है? किसका था? अच्छा, केका, वेयर आर यू? यस केका, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बोलो, पूछो। হ্যাঁ দি, यस, তুমি যেটা বললে না, এটা আমি লিখলাম এখন। आफ्टर हीलिंग जब इट विल बी बेटर इफ यू स्पीक इन हिंदी। हिंदी, अच्छा। आपने जैसे बोला अभी कि आफ्टर हीलिंग जब कर्मा रिजर्व हो जाता है, फिर से कुछ सालों बाद कर्मा फिर से रिपीट होता है, तो इसका कारण क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन ये था ना पहले कि कैसे पता चले कि हम हीलिंग के बाद वो कर्मा डिसॉल्व हो रहा है, राइट? हाँ 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 हाँ। हाँ, मानो कि किसी के साथ हमारे कोई सोल रिलेशनशिप है, मतलब आपके लाइफ में आप सब देखोगे कि लाइफ में इतने सारे लोग हैं ना, कोई कोई एक इंसान के साथ और फ्यू पीपल के साथ हमारे थोड़ा सा तकलीफ, मतलब वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, दैट विल गिव अस पेन, राइट? तो जिन सोल के साथ आपके कर्मा है, वहां पर ही आपको तकलीफ होता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हीलिंग सीखने के बाद उसे बहुत ज्यादा लाइट एंड लव देना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ अनरिजॉल्व इशू रह गया है, इसलिए ये सारा चीज हो रहा है, राइट? तो अभी देखो, जो सोल के साथ आपके अनरिजॉल्व इश्यूज है, दैट मीन्स वहां पर आपका कर्मा रीपे करना है। कुछ हुआ था किसी जन्म में, आपने ऐसा कुछ किया था जिसलिए आज वो हो रहा है, तो हमें उसको बहुत ज्यादा पीस, लव, मे बी इट इज योर एनिमी। इसलिए हर साधक मानो, हर जो भी महापुरुष है, वो लोग बोलते कि अगर आपके एनिमी आपके फ्रेंड बन जाए, मतलब आपके अंदर इतना कॉम्पैशन होना चाहिए, तो आपके अगर एनिमी भी है तो उसको भी आपको माफ करना है। फर्स्ट तो फॉरगिवनेस इज फॉर योरसेल्फ, नॉट टू थिंक दैट those things repeatedly. फॉरगिव कभी हम दूसरों को नहीं कर पाते। जो लोग बोलते शायद वो उतना डेप्थ तक नहीं पहुंचे हैं।
फॉरगिव आप खुद को करते हैं कि वो सारी चीज को, वो जो नेगेटिव जो पोर्शन है उसे हमें नहीं सोचना है। कोई आपको एक थप्पड़ मारते आप दिन में 10 बार उसे सोचकर 10 थप्पड़ खाते हैं, तो ये नहीं करना है। फर्स्ट। सेकंड, आप हीलिंग कर रहे हो, उनको बहुत ज्यादा लाइट एंड लव दे रहे हो, द इंटेंशन इज दैट टू रीपे, न्यूट्रलाइज द कर्मा। अगर कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आपके और उनके फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएंगे। जो भी आप वो आपसे लेना चाहते हैं वो दे देंगे तो वो आपके लाइफ से चला जाएगा, है ना। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा उनको हीलिंग करना है। नाउ योर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू नो दैट कर्मा इज डिसॉल्विंग, राइट। तो वहां पर आपको ये देखना है कि जैसे आप अंदर ही अंदर हमेशा उस इरिटेशन में रहते हो, उस पेन को फील करते हो, जैसे आप हीलिंग करोगे आपके इमोशंस प्योर होना शुरू हो जाएगा, आप अच्छा फील करने लगोगे, उनके बारे में सोचना कम हो जाएगा। और जब भी आपको उनके बारे में कोई भी थॉट आए, आप पहले जैसा इरिटेट नहीं फील करोगे, एंगर नहीं आएगा, आप सोचोगे जो हो गया हो गया, चलो नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दैट। तब जानो कि आपकी हीलिंग काम कर रहा है। अगर अभी तक वो हीलिंग काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपको अभी भी रीपे करना है। तो यहाँ पर दो तरीके की बहुत सारे रिलेशनशिप होता है, आप देखोगे इंटरनेट में, जहां पर मैं खुद जो मानती हूँ दो तरीके। एक होता है सोल अलाइनमेंट में, जो लोग आपके सोल के साथ अलाइंड है, दे विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो, राइट। और जो लोग कर्मा होता है, आपके कार्मिक इश्यूज जिनको आपने रीपे नहीं किया है किसी लाइफ में, वो आपके लाइफ में फिर से आएंगे उसको लेने के लिए, आपको उनको हील करके देना है। नाउ वी आर अननोन, हमें पता नहीं, कि मुझे भी पता नहीं इनमें कौन मेरे सोल है, सोल अलाइनमेंट में है, कौन किसके लिए मेरा कर्मा बाकी है। बट आई नो वन थिंग, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जितनी सारे स्टूडेंट्स, मतलब आप जब आते हो मेरे पास दी मुझे सीखना है, आप उतनी देर तक रहते हो जितनी देर तक आपको वो सारी चीज सीखना है। जैसे ही हो जाता है आप चले जाते हो, कोई और आता है, राइट। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, बट आई नेवर फील बैड। और मुझे ये भी पता है कि जैसे ही मैं बस भगवान को ये बोलती हूँ, नोन हो अननोन हो, आपको पता है माँ, आप जानते हो मेरे लाइफ में जो नोन चीज है, जो मैं जानती हूँ वहां पर मेरा लाइट है, जो अननोन है, डार्कनेस है, वो मुझे पता नहीं, मेरा फ्यूचर मुझे पता नहीं, लेकिन माँ आपको तो पता है, वो अंधेरा आपको पता है, क्योंकि आप उजाले और अंधेरा दोनों को ही आपने ही क्रिएट कर चुके हो। तो मेरे लाइफ में जो सारे सोल्स है, आपको पता है कौन मेरे सोल अलाइनमेंट में है और कौन मेरे कार्मिक इश्यूज है। आई एम गिविंग द लाइट एंड लव ऑफ यू टू एवरीवन, इट इज यू हु विल डिसाइड, क्योंकि माँ वो जानते हैं, और आप जैसे माँ के लाइट उन तक पहुंचाओगे ना, जो लोग कार्मिक होता है वो रीपे होकर आपके लाइफ से चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाता है, वो चले जाते हैं, वो खुश होकर चले जाते हैं, आपको दुआ देकर चले जाते हैं, नॉट कर्स। लेकिन जो लोग आपके सोल अलाइनमेंट में होंगे, वो बहुत अच्छे से आपके हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएगा। आप जैसे बहुत लोग जुड़ रहे हो मेरे साथ, तो आई नो कि दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मी थ्रू माई एनर्जी, थ्रू माई लाइट, क्योंकि वो माँ के लाइट फ्लो हो रहे हैं। तो जो लोग माँ को विश्वास करते हैं, जो उस शक्ति को विश्वास करते हैं, उनके साथ मैं जुड़ जाऊंगी, बहुत अच्छे से जुड़ती हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे आप सब होता है ना, एक ट्री है, उसके एक ही ब्रांच है और एक सारे पत्ते हैं, तो हम लोग ना एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं वहां पर। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले जो लोग, हम लोग सोल अलाइनमेंट में रहते हैं, वो स्ट्रेंथ बन जाता है। तो कर्मा जैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे, जो आपके सोल अलाइनमेंट में रहेगा, उसके साथ आपके रिलेशनशिप और भी हेल्दी बन जाएंगे। और जो लोग कर्मिक आपको पेन देने के लिए आए हैं, मे बी ऐसा नहीं कि कोई सोल आते हैं पेन देने के लिए, बट दैट पेन इज ऑल्सो गुड फॉर यू, ये आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। हर सृष्टि के पीछे दर्द होता है, तो आपके अंदर कुछ सृष्टि हो रहा है, आप कुछ अलग से प्रोग्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज सम पेन, एंड द पेन इज गिविंग टू यू फ्रॉम समवन हु इज देयर टू मेक योर प्रोग्रेस। ये भी सच है। धीरे धीरे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, आपके अंदर फीलिंग आएंगे कि कौन आपके सोल अलाइनमेंट में है और कौन कार्मिक है, राइट। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हीलिंग किस तरह से हो रहा है। आपके प्रोग्रेस जब तक नहीं होगा, आप मानोगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस हो जाएंगे, आपको पता चलेगा, पीछे मुड़ कर देखोगे तो आपको पता चलेगा वो अंधेरा भी जरूरत होता है इस उजाले के लिए, नहीं तो आप लाइट की तरफ नहीं जाते। तो योर क्वेश्चन इज दैट, कैसे पता चलेगा? आपके अंदर के इरिटेशन खत्म हो जाएंगे, एंगर खत्म हो जाएंगे, हीलिंग करते हुए इमोशंस पॉजिटिव होगा। यही पॉजिटिविटी
जो दूसरों की सोच के थ्रू आप अपने अंदर स्टक करते हो, ये जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिविटी आपके काम में फ्लो करना शुरू करेगा, एंड दैट विल ब्रिंग द सक्सेस। आपको सक्सेस के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी को प्लीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। जस्ट मेक ए हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। अगर आपके मन और आत्मा, मन मानो एनर्जी, शक्ति, और आपके आत्मा इस शिवा, दैट डिटच ऑब्जर्वर, शिव शक्ति अगर ठीक है, अगर आपके अंदर की कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी इज बैलेंस्ड, आप खुद के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सारे रिलेशनशिप में वो ही लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। बट टू रीच दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपको हीलिंग करने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि आफ्टर 1 ईयर फिर से वही इशू आ जाए तो कैसे पता चलेगा, राइट। तो मानो कि जैसे ही आप हीलिंग करते हो ना, हीलिंग इज लाइक, मेरे लिए हीलिंग ऐसा है कि एक बंद रूम था, क्लोज रूम, अभी आप उसको सफाई कर रहे हो तो फर्स्ट डस्ट विल कम टू यू, राइट। तो जैसे आप हीलिंग कर रहे हो ना, तो हीलिंग करते हुए आपके सारे इश्यूज न्यूट्रलाइज, मतलब सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है, कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगर फिर से वही इंसान पेन देने के लिए आ गए तो मानो कुछ और भी रह गया है, देन यू विल हील हिम और हर अगेन। आप उसको फिर से हील करो, फिर से उस चीज को लेकर सोचो कि कहाँ मेरा रह गया है, क्योंकि वो आपके वैक्यूमनेस से, जहां से ये सारा चीज शुरू होता है, आपको फिर से रिपे करना पड़ेगा और हीलिंग करते हुए उस इश्यू को पूरे तरीके से रिजॉल्व करना पड़ेगा। वन मोर थिंग मैं बहुत अच्छे से सबको समझाना चाहती हूँ, इंटेंशन इज मेन। आपके इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। हम लोग हीलिंग करते हैं, कल भी मेरे भाई मुझे बोल रहे थे कि कहीं पर स्टक हूं, मैं हीलिंग तो कर रही हूँ, लेकिन नॉट ओनली हीलिंग, योर एफर्मेशन शुड बी परफेक्ट। आप अगर किसी के लिए हीलिंग कर रहे हो, उस रिलेशनशिप के लिए, तो ऑलवेज टेल कि अगर ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है, मतलब इसके साथ मेरा रीपे है, तो माँ गिव मी द स्ट्रेंथ, द लाइट टू सेंड हिम टू रीपे, टू न्यूट्रलाइज द कर्मा। और इफ द पर्सन इज फॉर माई सोल, then let me be completely healed to gain all the purity, ताकि हम उनके साथ और भी अच्छे रिलेशनशिप में जा पाए। वक्त लगेगा, लेकिन इट शुड बी द फाइनल। ऐसा नहीं आज जाएंगे काल जाएंगे, मिसमैच बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं। लेट देम क्लियर देयर कर्मा एंड लेट हील योरसेल्फ एंड टोटली सरेंडर टू गॉड। माँ के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर करो कि जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये सच में ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ, इट विल कम बैक टू यू, और इफ इट इज नॉट, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बहुत अच्छे से। तो ये करने से ना आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप हीलिंग करोगे किसी एक रिलेशनशिप के लिए, किसी एक तकलीफ के लिए, इंटेंशन को बहुत अच्छे से पुट करना है, प्योर पॉजिटिव इंटेंशन विथ अ पावरफुल affirmation. Always ma always there to listen your prayer, your affirmations always, क्योंकि वो एक शक्ति है। जैसे affirmation डालोगे वो ऐसे energized होना शुरू हो जाएगा, राइट। कंफ्यूजन रखोगे तो 50-50 होने लगेंगे। इज इट ओके? कोई और क्लियर? आई गेस किसी को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना है? प्रियंका, डू यू वांट टू क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका, अनम्यूट कर लो अपने आप को। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा कोई भी अपना कोई ऐसे तकलीफ में है जिसको वो खुद नहीं निकल पा रहा, और मैं मुझे उसको हेल्प करना चाहिए, कि फिर हेल्प करने से कर्मा क्रिएट होगा? राइट। कर्मा तो क्रिएट होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं पहले ये बोलती हूँ, मैं डिवाइन से माफी भी मांगती हूँ अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए। कर्मा होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है। आप अगर तंत्र में जाओगे तो वहां पर भी बोलते खुद को हीलिंग करो, दूसरों को नहीं करना है, खुद के प्रोग्रेस करो। दिस इज ट्रू। हीलिंग करना मतलब आपके नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, लेकिन आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगा पता है? ओनली हीलिंग कैन नॉट गिव यू द प्रोग्रेस। वो धीरे धीरे आता है। प्रोग्रेस होता है जब आप अपने लोअर कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में लोगे। हीलिंग करते हुए ऊपर जाते हैं, ये भी सच है। लेकिन जैसे आप जानते हो, मैं माँ को बहुत मानती हूँ, तो मेरे अंदर वो फियर खत्म हो चुका है। पहले नहीं था ऐसा नहीं, अभी खत्म हो चुका है। फॉर एवरी वुमन, नॉट ओनली एवरी वुमन, फॉर एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी वन, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि
डर इज द, योर फियर इज द रूट कॉज ऑफ योर पेन। कुछ भी काम करते हैं हमारे अंदर फियर रहता है। कल भी मैं मंदिर गई थी, तो जैसे दरवाजा खोली एक डॉगी आ गई और मुझे वो जाने नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा, उसको मैं बात कर रही थी उससे से, क्या प्रॉब्लम है आपकी हो, लेकिन उसको उसके टीथ देखकर मुझे थोड़ा सा वो भी डर आया कि अगर वो काट देगी तो वो टीथ मेरे, तो मैंने उसको टच करते हुए हाथ को उठा लिया। फिर मैं सोच रही थी देखो ये मेरा डर है। तो ईच एंड एवरी मोमेंट दैट डर इज देयर। बट बाद में मैं जब रियलाइज किया, फिर उसको जाकर खाना देकर आई मैं, तो ये आपके डर है जो आपको दूसरों को हील करने में रोक रहा है, उससे रिमूव कर दो, कोई बात नहीं। इफ यू हैव द मदरली फीलिंग फॉर एनीवन, आपके अंदर माँ का वो चेतना है, तो सबको हीलिंग दो। क्योंकि पहले मैं भी सोचती थी हीलिंग करती हूँ कि इस इंसान को हीलिंग कर रही हूँ, मुझे लग रहा है इसका कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब साईं बाबा, रामकृष्ण देव, ये सारे गुरु किसी को भी हीलिंग देते थे, तो क्यों ना हम नहीं। मैं ये भी मानती हूँ उनके पास पावर भी ज्यादा था, लेकिन उनके दिल तो और भी ज्यादा एक्सपेंडेड था ना, हार्ट चक्र बहुत एक्सपेंडेड था, कॉम्पैशन बहुत ज्यादा फ्लो करते। तो हम कौन होते हैं जज करने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस याद इतना रखो कि जब आप उसको हील करोगे, अगर आप फील करते हो कि आपके खुद के हीलिंग उतना नहीं हो पाए, देन प्रे एंड डू हीलिंग फॉर देम थ्रू द लाइट। आप उसे डायरेक्ट लाइट भेजो। अगर आपको उसको हीलिंग करने में आपको ऐसा लगता है आप ड्रेन हो रहे हो, डायरेक्ट माँ से लाइट दो, डायरेक्ट शाई से लाइट दो, आप खुद मत दो पहले, जब आप खुद हीलिंग कर रहे हो। लेकिन एक वक्त आएगा कि आपकी हीलिंग इतना अच्छे से हो जाएंगे कि एवरी मोमेंट आप फुलफिल फील करोगे, आपके अंदर वो शक्ति रहेगा, तब आपको हीलिंग करने में कोई, बट दैट टाइम यू विल बी द मीडिएटर। आपसे ही फ्लो करेंगे, आपसे फ्लो करेंगे, माँ से फ्लो करेंगे, यूनिवर्स से फ्लो करेंगे। लेकिन ये ना एक प्रोसेस है, बिगिनर्स के लिए ये होता है, किसी के लिए जब मैं शुरुआत में खुद की हीलिंग कर रही हूँ, तो खुद की हीलिंग करते हुए अगर किसी को देना चाहती हूँ, योर प्योर इंटेंशन, आपके प्रेयर, और आप माँ से डायरेक्ट उसको लाइट दो। कर्मा क्रिएट होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, क्योंकि उनकी कर्मा में आप, लेकिन आप खुद को ये बोलो कि देयर इज सम कॉम्पैशन ना, माँ को ये बोलना चाहिए, फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो करना चाहिए कि माँ मुझे माफी, मैं खुद आपसे माफी मांग रही हूँ, बट आई एम नॉट पुटिंग माई हैंड टू देयर कर्मा, आई एम जस्ट प्रेइंग टू यू, आई एम प्रेइंग कि इसकी जो तकलीफ है इसे दूर करो। हम तो ये प्रेयर कर सकते हैं, इतना तक तो हम कर ही पाते हैं, और विद द प्रेयर वी कैन सेंड द लाइट एंड लव, देन लीव। वो हीलिंग करते हुए छोड़ दो, रेस्ट माँ विल नो। अगर द पर्सन इज रेडी टू रिसीव द लाइट एंड माँ इज रेडी टू फॉरगिव, हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वो हीलिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पर्सन ठीक तरह से नहीं ले रहा है और लाइट नहीं जा रहा है, तो मानो कर्मा अभी भी है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पावर। क्योंकि आपके प्रोसेस के थ्रू आपके पावर बढ़ते जाएंगे। आप जिस स्टेज में हो, आप जितना कर पाओगे उतना ही करो, फिर ओनली प्रेयर 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 एंड सेंड द लाइट। देखना, आज अगर आप वो सीड प्लांट करोगे तो उससे पेड़ होने में भी बहुत देर लगता है। हीलिंग इज जस्ट लाइक दैट। आज अगर आप इंटेंशन पुट करोगे, जितना ज्यादा वो लाइट एंड लव को रिसीव करेंगे, उतनी ही जल्दी उसका हीलिंग होता है। जितना कम करते हैं वो धीरे होते हैं, धीमे होते हैं, स्लोली होते हैं। तो फर्स्ट, फॉर योर सेल्फ आई विल सजेस्ट, रिमूव द फियर। आपके अंदर जो फियर है दूसरों को हील करने के लिए, मेरा तकलीफ, उसको रिमूव करो। सेकेंड, खुद की हीलिंग ज्यादा करो, बहुत ज्यादा, कि आई एम फियरलेस, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ माँ, आई हैव द करेज। और प्रेयर करो उनके लिए, बहुत ज्यादा लाइट डायरेक्टली सेंड करो। कि आपको लग रहा है कि मैं करूंगी तो मेरा एनर्जी कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, माँ का लाइट जा रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है, उनकी तरफ जा रहा है। ऐसे करते हुए करके देखो, आपके फियर खत्म हो जाएंगे ना, तो ही बहुत जल्दी से वो हीलिंग हो जाता है। ओनली द फियर इज देयर। तो फील सबसे पहले हील योर फियर। इज इट क्लियर प्रियंका? और कुछ इसके थ्रू आपके कुछ और जानना है? क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? सिल्की, ओके। यस मैम, मेरा क्वेश्चन साइंस एक्सपेरिमेंट से है। किसी ने बाबा से किसी ने बाबा से पूछा कि कहाँ जाएं, तो बाबा ने आंसर दिया ऊपर जाओ।
तो फिर बाबा ने बोला लेकिन सावधान, रास्ते में बहुत सारी खाई है, गिरने का भी डर है और बहुत सारे जंगली जानवर हैं, शेर है, चीता है, तो उनसे भी चोट लगने और खाने का वो खा सकते हैं तुमको। तो मैम लेकिन बाबा ने ये भी साथ साथ कहा कि अगर कोई आपका गुरु तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हारे इतने अच्छे कर्मा हैं, अगर तुम्हें कोई गुरु मिल जाए तो वो तुम्हें सीधा सीधा तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा ने खाई किसको बोला है और जंगली जानवर रास्ते में किसको बोला है? राइट ये तो बहुत अच्छा है कि बाबा के क्वेश्चन आ गए। देखो बाबा का मन मैं नहीं पढ़ सकती, वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन अगर मैं मेरे मन से बाबा के ये शब्द को विचार करूंगी तो मैं बोलूंगी वो खाई है आपके डाउनफॉल, मतलब आप जब नेगेटिव हो जाते हो बहुत ज्यादा, वो होता है ना कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, दैट इज आपके अंदर के वो नेगेटिव सारे जब आ जाते हैं, और उसके साथ जो जंतु जानवर, दैट इज योर एनिमल इंस्टिंक्ट और कुछ नहीं। वो जंगल हमारे ही स्पिरिचुअल वे है, हम उससे जा रहे हैं। क्यों जंगल? बिकॉज दैट इज अननोन टू अस। हम स्पिरिचुअल पाथ पर चल चुके हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर अ बिगिनर इट इज अननोन। वो जंगल है, कहीं से कोई इंस्टिंक्ट आ जाता है, जंतु जानवर आ सकते हैं, लेकिन वो तो हमारे अंदर के ही वो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना। एंगर है, लस्ट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हमारे अंदर के सारे वो एनिमल इंस्टिंक्ट अवेकन हो जाते हैं। तो बाबा वही बोलते कि कैसे उसको आप अपने नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव से हराओगे, उसको कैसे डिफीट करोगे, दैट ओनली कैन गाइड दैट पर्सन हु हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू द पाथ। वही तो गुरु होता है जो उस रास्ते से चल चुके हैं। इसलिए बाबा बोल रहे कि गुरु की जरूरत इसलिए आप भी पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर लोग गुरु के साथ पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही पहुंच गए, लेकिन मानो कि उनके ना पहले जन्म में कर्मा रहता है, वो बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए इस जन्म में शायद गुरु नहीं है, लेकिन उस गुरु की एनर्जी के थ्रू वो आगे बढ़ रहा है। ये भी होता है कि आपके कोई गुरु नहीं, इस जन्म में विदाउट गुरु आप चलना शुरू कर चुके हो, तो आपको गिरने की डर रहेगा, मतलब आप गिरोगे फिर चलोगे, गिरोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एग्जॉशन ज्यादा। गुरु वो होता है जो एक नदी में जब होता है ना कि टाइड होता है और एक बार एब भी होता है, तो जैसे ही नदी का पानी का फ्लो कम होता है, स्टीमर आकर उस बोट को बांध के लेकर चले जाते। गुरु इज जस्ट लाइक दैट। जब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो, जब आप बहुत नेगेटिव हो, गुरु आपको वहां से उठा लेंगे, आपके लोअर कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में ले जाएंगे। वही पाथ है, लोअर से हायर, वही जंगल है, तो वहां से गुरु आपको आगे ले जाएंगे। आई थिंक बाबा इसलिए बोले हैं कि आपके अंदर की सारे जो भावना होता है, नेगेटिव फीलिंग, जो नकारात्मक शक्ति, उसको ही उन्होंने ऐसे शब्द देकर बोले हैं, और गुरु आपके वो हायर कॉन्शियसनेस है जो आपको ऊपर ले जाते हैं। दैट इज द मीनिंग, आई थिंक सो। बस अभी बाबा को ध्यान करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, बाबा ही बोल सकते हैं, बट ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज देयर, ताकि हम उनके कुछ भी हो थोड़ा सा लाइट आ जाए तो हम बोल पाए, ऐसा है। एंड बाबा की ब्लेसिंग सबके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्की, इज दैट क्लियर? और ओके ओके ओके, थैंक यू। कोई और है? वैदेही? ओह नो सॉरी, तनुश्री। यस तनुश्री, आप अपने आप को ऑन करो और अनम्यूट करो। श्री, आर यू देयर? ओके, श्री आने तक मैं एक क्वेश्चन आप सबको बोलना चाहूंगी। मुझे अभी वो लड़का नहीं आया है, कल ही वो बोल रहे थे मुझे कि मैम मैं मेडिटेशन करते हुए ऊपर की तरफ एक खींच फील कर रही कुछ दिन से, पहले वो नहीं करते थे। मुझे लगता है कि ऊपर मुझे कोई खींच रहा है। ओके पुष्पांजलि जी, मैं पूछती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। तो मुझे कोई खींच रहा है, लेकिन जब मुझे खींच उतना फील हो रहा है, पूल फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी मच वरीड कि ये क्या है, मेरे शरीर से कुछ निकाल तो नहीं जाएंगे, तो मैं वापस आ जाती हूँ जल्दी से। ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ये मैं सबके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग मेडिटेशन करते हो, इस बात में जाते हो, क्योंकि ये खींच मुझे भी फील होता था कभी, और बहुत साल मैं खुद अकेली
मेडिटेशन करती थी तो बहुत सारी चीज मैं फील करती थी, डरती थी, 2-3 दिन बंद कर देती थी, फिर से करती थी, लेकिन आगे चले जाती थी ऐसे ही। ये जो खींच है ना, ये एक यूनिवर्सल पुल होते हैं। जब यूनिवर्स को लगता है कि आप अभी रेडी हो तो द पुल इज देयर, वो क्राउन चक्र से पुल आते हैं। लेकिन कभी भी ये वरीड होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा वो आपके जो सटल बॉडी बाहर जाते हैं उसके साथ आप थ्रू द नेवलिक कॉर्ड के साथ कनेक्टेड रहते हो। जब तक आपके शरीर में कर्मा है आप शरीर नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं। आप बोल सकते हो मैम तो ये जो अनटाइमली डेथ होता है, भगवान को सब पता है कब किसको जाना है। अगर अनटाइमली डेथ है तो देयर मस्ट बी सम रीजन ऑफ पास्ट, कुछ पैटर्न वो कैरी कर चुके हैं। लेकिन मेडिटेशन में बैठते हुए अगर आपको कोई भी खींच आए, कोई भी ऐसा फील हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो उस दिन के लिए उसको स्टॉप कर दो, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ऐसा कुछ भी फीलिंग आए, धीरे धीरे अपने आप को एफर्मेशन दो, बॉडी को, माइंड को, कि आई एम एबल और आई एम रेडी टू टेक द एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि आप लोग मेडिटेशन में बैठे हुए ज्यादा वाइब्रेशन फील करते हो और मूव करना शुरू करते हो। दैट मीन्स एनर्जी इतना एक्सेस हो जाता है, बॉडी उसे नहीं ले पाते हैं। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट छोड़ चुके हैं कि मैम बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में घूमते रहती हूँ, मेडिटेशन में छोड़ चुकी हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, हीलिंग छोड़ चुकी हूँ, ठीक हूँ। बट इट्स नॉट ट्रू, इट इज लाइक दैट कि आपके बॉडी वाज नॉट रेडी टू टेक द एनर्जी। यू शुड हैव मोर एंड मोर फेथ ऑन डिवाइन। आपको बहुत ज्यादा डिवाइन पर ये रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए कि मेरी बॉडी को एबल करो ताकि मैं आपके ब्लेसिंग्स और ग्रेस को ले पाऊं। एक्सेस एनर्जी हो, ग्राउंडिंग इज मस्ट, बट यू शुड हैव द प्रेयर आल्सो टू द मदर अर्थ एंड डिवाइन मदर। ये करते हुए ना वो खींच चले जाते हैं, वो एक्सेस एनर्जी चले जाते हैं। जस्ट लाइक दैट जब भी आप ऐसा कुछ क्राउन चक्र में सेंसेशन फील करो, जो लोग बिगिनर जिनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, डरने की कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे उसको महसूस करो। इफ डिवाइन इज गिविंग यू दैट पुल, दैट मस्ट बी फॉर अ रीजन। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर रहेगा। तो फर्स्ट गो डाउन एंड टॉक टू डिवाइन दैट अगर आप मुझे खींच रहे हो, आई एम रेडी टू डिवोट माई सेल्फ। मैं पूरे तरीके से डिवोट करने में, सरेंडर करने में रेडी हूँ। अगर कोई मैसेज है मेरे लिए तो वो मैसेज भी मुझे आप दिखाओ, क्योंकि उस वक्त आपको शायद जैसे वो देख रहे थे कि मैं बहुत सारे स्टार देख रही थी, स्टार्स देन प्लैनेट्स सब कुछ, तो उसका मतलब उसको डिवाइन नहीं, उस दिन उनके ऊपर कोई भी ऐसा एनर्जी हाई पावर थे जो उनको ब्रह्मांड की विजुअलाइजेशन कराया। सो वो बहुत डर गए कि मैं क्या देख रही हूँ, तो वो वापस आ गए जल्दी से। तो उसे लगा कि मैं शरीर छोड़ के चले जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। डिवाइन विल शो यू समथिंग, गिव यू मैसेज एंड विल सेंड बैक टू योर बॉडी, क्योंकि अभी भी आपके शरीर में कर्मा बाकी है। ओके, सो आप लोगों में किसी में ऐसा कुछ हुआ तो आप भी कभी डरो मत, डर को खत्म करो। फियर इज द मेन रीजन, इसलिए रूट चक्र में फियर रहता है। वो रूट होता है हर एक नेगेटिव एनर्जी के। यस पुष्पांजलि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करो, कोई भी क्वेश्चन है। यस, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ मैम, सुन पा रही हूँ, बोलो मैम। जैसे कि हमारी लाइफ में जो भी दुख होता है बचपन से आज तक, जो दुख देने वाले लोग हैं, वो भी सब हमारे कार्मिक अकाउंट ही है ना मैम? हाँ, ये क्वेश्चन है आपके? जी। ओके, दुख तो हम क्रिएट करते हैं, पता है आपको। अभी आप कर्मा को जानोगे ना तो पहचानोगे कि ये जो दुख आते हैं ना, ये शायद हमारे ही कुछ कर्मा रहता है जिसका रिपे हो रहा है। उनके साथ आपका कुछ रिपे है, इसलिए ये हो रहा है। आप जितना डीप मेडिटेशन में जाओगे आप फील करोगे कि किसी जन्म में शायद मैंने ऐसा कुछ किया था एंड इट विल कम बैक, क्योंकि एवरी एक्शन हैज सेम एंड इक्वल रिएक्शन। इट इज फॉर द अननोन पीपल हु इज अवेकन, नॉट फॉर हिम। जो अवेकन हो चुका है, अगर वो भी ऐसा कोई कर्मा करता है जो नोइंगली he or she is doing, that is not good for anyone, है ना। Maybe some reason is there, we don't know, but we should not do any karma when we are awakened within. Okay, लेकिन जब हम नहीं जानते, हमें लगता है कि ये इंसान मुझे पेन देता है, ये मेरा कार्मिक रिलेशन है,
मुझे पता नहीं कौन सा कार्मिक रिलेशन है, आप बस ये कर सकते हो, उसको हीलिंग करो बहुत अच्छे से। अगर हील होते हुए उनके ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और आप दोनों के रिलेशन और भी अच्छा हो जाए, मानो ही और शी इज इन योर सोल अलाइनमेंट में, वो आपके सोल के रिलेशनशिप है, और भी अच्छा आत्मिक होता है वो बहुत। और अगर मानो कि ये करते हुए वो आपके साथ आपके पास से दूर चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर, तो मानो कि वो कर्मा है, वो रीपे हो चुका है, एंड यू विल फील गुड। अभी जो आप फील नहीं कर रहे हो, उस वक्त आप फील करोगे कि आप बहुत फ्री फील कर रहे हो। बट बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे रिलेशन होता है जो आपको आपके ही अच्छे के लिए पेन देते हैं। पेन देने का मतलब ये है कि आपके अंदर से अच्छा कुछ बाहर निकाल के आए, तो वहां पर ओनली पेशेंस एंड टॉलरेंस पावर को आपको बढ़ाना है। तो आप जाके अल्टीमेटली फील करोगे वो रिलेशनशिप किसके लिए है। माँ को सब पता है, शी नोज एवरीथिंग, शी विल मेक यू नोन। जब आप उस डीप ट्रांस में जाओगे तब जाके वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या है, नहीं तो वो नहीं दिखाएंगे। आपका काम एक ही है, हीलिंग करते जाओ, हीलिंग करते जाओ। आप समझोगे कि ये कर्मा रिपे हो जाएगा, लेकिन इंटेंशन शुड बी ऑलवेज प्योर। कॉम्पैशन और प्यार से करो। आप हीलर हो, वो नहीं है जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप है, उसको हीलिंग पता नहीं, वो अनअवेकन है, उनको ये भी नहीं पता कि कॉम्पैशन क्या होता है, लव क्या होता है। उन्हें बस प्लेजर और पेन ये दोनों पता है। बट आप अगर आपके फैमिली में एक हीलर हो, तो मानो यू हैव द राइट, मतलब आप खुद चूज करके आए हो इस परिवार में जाना है और सबको मुझे डिवाइनली हील करना है, सबके आत्मिक जो शक्ति है उसे बढ़ाना है। इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। हम जो भी इस बात पर चल चुके हैं, हम सबके लिए है कि एक फैमिली में एक हीलर हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके मैच्योरिटी और आपके अवेयरनेस ज्यादा है। तो दूसरों की अवेयरनेस कम है, वो गिरता ही जाएगा, उनके लोअर कॉन्शियसनेस में रहेगा, वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को प्यार करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। बट being a healer, it's your duty to take everything positively और उससे हीलिंग करते रहो। तो क्या होगा कि वो रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और आपके जो प्रॉब्लम है ना, एक्सेप्टेंस, वो भी ज्यादा होने लगेंगे। बट इसके साथ मैं हमेशा बोलूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज नीडेड। छुपो हमेशा, लेकिन वहां तक नहीं जहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता जाए। कोई आपको ऐसा कुछ ना बोले जहां पर आप अपने सेल्फ वैल्यू को खो दो, वहां पर बाउंड्री कर देना। तब जाके देखना कि फर्स्ट लव फॉर योरसेल्फ, देन द लव विल ओवरफ्लो टू ईच एंड एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। श्री, आर यू देयर? आप हो श्री? आपका बहुत सारे क्वेश्चन था। इफ यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Anyone else? Arishima, welcome. Thank you so much for joining. Sima, if you have any spiritual question, आपको कुछ जानना है, जितना मतलब मेरी नॉलेज बहुत कम है, अगर आप पूछना चाहते हो कुछ भी पूछ सकती हो। प्राची, देखो प्राची इतनी रात को भी योगा कर रहे। प्राची, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, और कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो Ma'am, actually I'm very messy face of me. It's our home. कोई बात नहीं, बोलो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Right now there is no question, but a lot of clarity is there. And just I would like to give gratitude and honor for you and the energy flowing through you, that is Mother. The participant over here, I would like to tell them, if when you are with ma'am, just what she is telling, just listen it first and follow it first, and just pure consciousness keep there. Don't add any meaning, and you will be see the magic which you have been never seen before, because I saw it within me. I would like to share my one experience. I attune with Actually, best if you interrupt कर रही हूँ, आप हिंदी में बोलो। बहुत सारे लोग हैं बंगालीज जिनके लिए हिंदी में अच्छा रहेगा सुनने में। ओके, तो मुझे मैम के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो कोई मैम का, जिनको अभी लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, अरे यार इसमें ये क्यों नहीं हो रहा है। बी पेशेंस,
जस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली। और आई टेल यू देयर इज अ वन पॉइंट वो आता है, वहां पे आपको इतने एक्सपीरियंस हो जाते हो, वो बियॉन्ड द थॉट्स होते हैं। आई वुड लाइक टू, मुझे तो ये बोलना है कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स में मैम से जुड़ी हूँ, पर मुझे कभी लगा नहीं मैं उनसे 3 इयर्स में जुड़ी हूँ। आई फेल्ट इट कि ये 1000 इयर्स पहले वाला बॉन्ड है, सीरियस। एंड उसके पहले मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैम को भी मालूम है। आई एम नेवर, मैं ऐसी हूँ कि मैं कोई भी चीज पे विदाउट एक्सपीरियंस कभी भरोसा नहीं रखती। बट देयर इज वन थिंग कि जो मैम की एनर्जी है, मदर माँ की, तो मैं हमेशा उस चीज से डरती थी, मदर काली की एनर्जी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि हम माँ को ऐसे बाहर से देखते हैं कि माँ कैसी है। मैं हमेशा डरती थी उनकी एनर्जी लेने के लिए, और दैट इज द थिंग्स फियर इनसाइड मी एंड दैट इज रिलेटेड टू माई रूट चक्रा। बट वहां पे एक ऐसा दिन हुआ, महाशिवरात्रि वॉज देयर, और मदर काली हैज बीन अवेकन विद इन मी, दैट इज अ रूट कुंडलिनी। वो एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ, और वो कुछ हुआ मेरे साथ। द एक्सपीरियंस वॉज अ बिट मिक्स काइंड ऑफ, बिट फियर, बिट अनसिक्योर, थोड़ा डरावना था, थोड़ा अच्छा भी था। मतलब दिन में आप इतने इमोशन से जुड़े रहते थे कि समझ में नहीं आ रहा था साथ में क्या हो रहा है। पर मैंने मैम से एक बात की, फिर मैम ने बोला कि जस्ट गो विथ फ्लो, फॉलो द प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस। मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया, और तब जाके मुझे समझा कि मदर की जो एनर्जी है, एक बार वो एक किसी ने बीच में मैम को पूछा था कहीं पे कि कुंडलिनी अवेकन क्या होता है। वो राइट टाइम पे आती है, और वो तभी आती है, उसको पता होता है यू आर कैपेबल फॉर दैट। ये मैम हमेशा बोलते थे, और वो मुझे तब समझा। तो वो वाली कुंडलिनी का मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर जब भी मैम आपको कुछ बोलते हैं तो आप वो ना उस टाइम के लिए मत सोचो, बहुत गहराई में जाके सोचो उसका। वो मैम का एक वर्ड आपको पता होगा, डीप डीप डीप, हमेशा रहता है उनके इसमें डीप। तो व्हाट इज द डीप? तो हर जगह पे जब ये एक्सपीरियंस आपको रूट चक्र पे लगा ना, तो आपको हर चक्र पे एक डीप लेवल का एक्सपीरियंस जाएगा, जैसे आपकी चेतना ऊपर जाएगी। तो मुझे सेकंड चक्र पे भी एक एक्सपीरियंस लगा, सेकंड चक्र पे भी एक कुंडलिनी होती है, दैट इज अगेन वन फॉर्म ऑफ मदर। वो भी मेरे राइज हो गई, वहीं पे भी मेरा सेकंड शिवरात्रि में एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस था। तभी भी वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे नहीं करना है, मैं क्या कर रही हूँ, बहुत डरावना है। बट इट इज अनसिक्योरिटी मेरा चला गया वहां पे, मैंने वो लिया, और अनसिक्योरिटी जो थी वो चली गई। फिर ऊपर जब हम आते हैं, एक कुंडलिनी होती है, श्री श्री कुंडलिनी, जो मदर के रिलेटेड होती है, मदर अर्थ के रिलेटेड। वो जब कुंडलिनी होती है ना, वो हीलिंग करती है हमारी। तो वो भी मैंने एक एक्सपीरियंस लिया। और जब आप थ्रोट पे आते हो, मतलब हर एक कुंडलिनी के हर एक फॉर्म से, मतलब मेरे एक्सपीरियंस ऐसे थे, वो स्नेक के फॉर्म में ही आती है। थ्रोट की भी कुंडलिनी मेरी ग्रीन थी, जो ग्रीन स्नेक था वो ऐसा आके ऊपर आता था, नीचे जाता था, थ्रोट से बाहर आता था, अंदर जाता था। और दैट इज क्या है, वो एनर्जी है, बस वो फील उस फॉर्म में होती है। तो मेरा भी वैसा ही था। तो हमेशा मुझे ना, मैं जब भी ऐसे शांत बैठी हूँ, वो भी फोर्स इतना हायर था कि वो बाहर आ रहा है, जा रहा है, आज रहा है, जा रहा है। तो दैट इज द टाइम मेरा थ्रोट चक्रा बहुत हील हो गया था, क्लीन हो गया था। मतलब मैं जब भी जाती थी ना, मुझे ये दिखता था कि एक स्नेक मेरे यहाँ पे है, वो आता है, बाहर जाता है, आता है, जाता है। वो तो मेरे साथ 21 दिन चला, 21, हाँ 27-28 दिन तो कंटिन्यूसली चल रहा था। मैं वो ले रही थी, जा रही थी, ले रही थी, जा रही थी। एक पॉइंट आया, वो अपने आप शांत हो गया, उसको या मैं इंटरप्ट करूंगी फिर से कि ये जो आपके एक्सपीरियंस है, आप मानो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हीलिंग एक प्लांटिंग अ सीड होता है। तो आपका जो हीलिंग था ना, हम सब यहाँ पर जो है, आप सबको सब पहचानते इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके वाइब्रेशन, आपके जो ग्लैंड के प्रॉब्लम था, हम लोग बहुत दिन तक आपका हीलिंग कर चुके, एवरीवन। सो मी ऑल्सो ब्लेस्ड दैट मेरे मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप सब मेरे लाइफ में हो। और जब भी मैं बोलती थी कि प्राची का बहुत तकलीफ हो रहा है, आप लोग हीलिंग करो, इट्स नॉट अ कोलकाता टीम, it's a SKM team also, we can say a team. I should not give any tag, but हाँ सर के ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही रहते हैं। SKM के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो उस हीलिंग में थे। तो मैं सबके लिए बोलती हूँ क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हीलर, तो सब आपके लिए बहुत प्रे कर चुके थे। तो
दैट टाइम वो शेड ऑफ दैट हीलिंग वो प्लांट हो चुका था, जो बाद में जाकर आपके लिए बहुत अच्छा रहा। सब आपके सारे जो प्रॉब्लम्स आफ्टर कलकत्ता रिट्रीट, यू सेड मैम मेरे ये पेन भी चला गया, तो दैट इज आल्सो द ब्लेसिंग्स ऑफ सर, नो डाउट। सर के ब्लेसिंग्स हमेशा ही फ्लो करते हैं, है ना? हाँ सर, क्योंकि क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है। आपने जो लोग सर से जुड़े भी है, सर से टॉक सुनते हैं, सर भी हमेशा बोलते हैं जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं 1-2 साल ना हमको समझ में नहीं आता, अरे यार मैं तो कर रही हूँ कुछ नहीं होता। बट बिलीव ऑन माई वर्ड्स, मैंने भी 3 साल सर से तो जुड़ी, मैं भी सर को मैम को, मतलब सर के थ्रू ही मैम को जुड़ी हूँ मैं। तो 3 साल के बाद आप जो थॉट कर रहे थे ना, हर चीज का मैनिफेस्टेशन होना शुरू होता है। यहाँ पर जो है ना प्राची, सब लोगों को ये सारे एक्सपीरियंसेस थोड़ा बहुत आ चुके हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट न्यू कमर, दे आर ऑल्सो इन दिस प्रोसेस फॉर लॉन्ग। मतलब वो कोविड के टाइम जो सेशन शुरू हुआ था तब से ही ये लोग, उससे पहले से ही जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए भी हैं, वो सब प्रोसेस है। हाँ, आप जो डायरेक्ट कुंडलिनी को एक्सपीरियंस कर चुके हो, शायद ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि हर किसी का कुंडलिनी आवेकन अलग से होता है, किसी किसी का वो पता भी नहीं चलता है। जैसे मैं जैसे बोलती हूँ कि जरूरत नहीं है हमेशा इसको जगाने की, ये अपने आप जब आप कैपेबल हो जाओगे अपने आप ये हो जाता है। एंड यू विल फील दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस थिंग्स। सम अदर पीपल्स आर आल्सो वेटिंग, मैं सबके क्वेश्चन ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। किसी और डिटेल में सुनेंगे आपके ये सारे एक्सपीरियंसेस। यस, थैंक टू जो लोग मुझे हील कर रहे हैं, उनकी वजह से सारे they all love you। मुझे पूछते थे भी कि प्राची कैसे है, सिल्की को पूछो, वो भी पूछते थे कि प्राची कैसे है, प्याली दी, एवरीवन एल्स कि प्राची कैसे है, अभी भी पूछते हैं आप कैसे हो। इसलिए मेरे दिल से ग्रेटिट्यूड हूँ। मैं मैम से बात कर रही हूँ, मतलब मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, बिकॉज मतलब दिस इज नॉट ऑल आर कनेक्टेड विद मदर एनर्जी ना, मदर के वो लव से कनेक्टेड है। सीमा, यस यू कैन आस्क। सीमा, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो दीदी, हाय, इट्स सो नाइस टू कनेक्ट विद यू। I will be more happier if you on your video camera, आप अगर ऑन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। Hi Didi. Thank you so much. Love you. Love you too. First time we are not सामने हो रहे। I have few questions, Madhumita. Just like when you asked, no, I just felt like asking. I read like somewhere that our ancestors are whom we are been born as again and again. So in that aspect, I was having I do not know whether the same my own great grandmother is whom I am born as, or my older ancestors, whether their rebirth is what I am taking place now. That is one doubt. So I just wanted to know about it. After that, I'll ask the next question. Okay. सीमा, फर्स्ट ये जानने की जरूरत क्या है, मतलब आप क्यों जानना चाहते हो कि कौन सा वो क्योंकि because I'm doing healing now, and I have a feeling that I'm doing healing on basis of their problems, like what the problems they have dealt with, and nobody in my family lineage had been into healing processes to the extent what I am doing right now. Nobody, as far as I know, to the link. Beyond that, I don't know. Like from my great grandmother, I don't know whoever has into healing processes. See, no problem. You don't need to know anyone. You just put the intention, I am sending the light to all my ancestors. Okay. This much intention is enough for that. But we should heal our ancestors, because the family tree, we are also continuing in that family tree. हम सब ना एक ही परिवार में बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि आफ्टर डेथ जब हम ऊपर जाते हैं, हम फिर से उस फैमिली में कोई प्रॉब्लम तकलीफ देखते हैं, तो इफ compassion within you, the soul has more compassion. He or she, मतलब उस टाइप तो हम सोल में रहते हैं, we should not say he or she. That moment the soul खुद डिसाइड करते हैं, I need to go that family again to heal everyone.
Yeah. So awareness, it's all about the awareness. जैसे सोल की चेतना ज्यादा हो जाता है, वो फिर से जन्म लेते हैं. If you have come in your family, you must be responsible for the healing. मतलब आपको वो आप responsible हो, और वो responsibility आपको लेना चाहिए to heal the problem, because what they have faced, जो उन्होंने फेस कर चुके हैं, उसको आप हीलिंग करो उनके सारे. जैसे आप अपने अंदर मणिपुरा चक्र में आप एंसेस्टर हीलिंग करोगे, डीएनए से आप नेगेटिव पार्टिकल्स को पॉजिटिव करोगे, एज सर ऑलवेज सेड. तो वहां क्या होता है, आप जैसे ही करोगे, पुट वन इंटेंशन, अगर मेरा हीलिंग हो रहा है तो सबका हो रहा है, एवरी कनेक्टेड सोल, तो एंसेस्टर हील हो जाते हैं एवरीवन. बट करना क्या होता है, हम लोग बस ऐसे ही शब्द से बोल देते हैं, विद द फीलिंग डू इट. आप करो, देखो बहुत अच्छे से ये हीलिंग हो जाता है. इफ देयर इज मोर फिजिकल हेल्थ इश्यूज, आप हेल्थ इश्यूज के लिए करो कि जो भी उनके अंदर थे डिजीजेस, और जो मैं कैरी कर रही हूँ उसके ऊपर. बिकॉज डिजीज क्यों है, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना चक्रस में, सबकॉन्शियस में, इवन यू आर कैरिंग दोज. तो आपको बहुत अच्छे से वहां पर उस इमोशंस को हील करना है. सैक्रल में, रूट में, जैसे मैं आपका हीलिंग कर चुकी हूँ, आई नो समथिंग अबाउट दैट. तो वो जो डर, मैं हमेशा बोलती हूँ, व्हाई आई एम, मेरे पीछे क्यों माँ है, क्योंकि उस डर को खत्म करो. फियर इज द मेन रीजन. एंड आप भी हमेशा रूट चक्र के लिए ही बहुत ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, रूट सैक्रल में, राइट. तो इनसिक्योरिटी, फियर, उसको खत्म करना है, और कुछ भी करना नहीं है. फॉर सैक्रल चक्र आप जानते हो गिल्ट है, तो उससे आपके भी वो सारी चीज, ऑल इमोशंस, उसको जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम. जितना उसको हील करोगे, मतलब रिलीज करो, एंड रिक्रिएट योरसेल्फ विद द डिवाइन लाइट एवरी डे, एवरी मोमेंट. दिस लाइफ इज मोर प्रेशियस, मोर इम्पोर्टेंट. हमारी सारी पास्ट पैटर्न को हमको तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए हमारी लाइट इज नॉट एनफ. We need that God and Guru's blessings there, right? तो वो क्या करेगा, आपके वो जो लाइट बाहर मतलब डिवाइन से आ रहे हैं, वो आपको वो मतलब वो स्ट्रेंथ देंगे टू ब्रेक द पैटर्न एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द एनर्जी इनटू पॉजिटिव प्योर. और एवरी डे पुट एफर्मेशन. जब भी आप बैठे रहो, कुछ और चीज करने से अच्छा है आप खुद के हीलिंग करो, और सोचो कि आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ, आई एम रिक्रिएटिंग द डिवाइन लाइट. क्योंकि हमारे ना पास सारी चीज ट्रिगर करते हैं. कहीं पर जाओगे, किसी से बात करोगे, उनके बातों में आपको लगेगा कि अरे मैंने ये सुना है, कभी उसने ऐसा बोला था. तो दैट ट्रिगर ऑल्सो हमारे जो दैट ऑल्सो मेक्स अस लो, मतलब वो भी हमें नीचे की तरफ खींचते हैं. वो सोचते हैं कि हमारे एनर्जी लो हो जाता है, ड्रेन होते हैं हम, राइट. तो वहां पर आपको हमेशा बोलना है कि दैट इज पास्ट. उसने जो किया था मेरे साथ वो पास्ट है. नाउ आई एम मोर पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ. आई एम रिक्रिएटिंग दिस लाइफ विद डिवाइन लाइट एंड लव. और आज जो मैं खुद को रिक्रिएट कर रही हूँ, नेक्स्ट 10 जन्म अगर मैं पृथ्वी पर लूंगी इस डिवाइन लाइट के साथ, किसी और के एनर्जी को लेकर नहीं, कॉन्शियसनेस को लेकर नहीं, किसी के पार्टिकल्स को लेकर नहीं, ओनली द डिवाइन लाइट विल फ्लो थ्रू मी. ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन है. इनको देने से ना आप देखोगे धीरे धीरे आप उस सारी चीज से बाहर होते जाओगे. एवरी मोमेंट यू कैन फील दैट यू आर रिसीविंग द लाइट एंड लव. किसी और के डस्टबिन को क्यों लेना है, ये तो उनके एनर्जी होता है. और जिनके साथ हम जुड़े भी रहते हैं ना, वहां पर भी वो लाइट एंड लव से ही जुड़ना है. तो ये जैसे प्रेजेंट लाइफ के लिए हुआ है, ऐसे ही आप पास्ट के लिए भी सोचो कि मे बी आई एम इन दिस फैमिली ट्री, बट आई एम सेल्फ इल्यूमिनेटेड. जैसे मतलब मैं खुद स्व प्रकाशित हूँ, मैं खुद को जन्म दे चुकी हूँ. जैसे शिवा, उनके पापा मम्मी कौन है किसी को पता नहीं है ना. तो एक लाइट होता है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड होता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है. तो आप खुद को उस एफर्मेशन के थ्रू बोलो कि आज से मैं बस डिवाइन की ही हूँ. आई एम सेल्फ मैनिफेस्टेड, सेल्फ इल्यूमिनेटेड. मैं खुद अपने वो सारे डिवाइन क्वालिटी को ही अपने अंदर रखना चाहती हूँ. तो देखना आपके फैमिली भी बहुत अच्छे से हील हो जाएंगे, और आप भी हील होते जाओगे. ओके. हाँ दीदी, आजकल बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि I've just came out of a lot of fear. Now fear and insecurity, the time which I've connected with you, from that time to now, I'm saying the transformation is tremendous actually. And what I feel is today I had a conversation with my mother, and she was telling about somebody, and with that I have another
question. I don't want to take too much time, so I'm just making fast. She was telling about somebody who's passed away, and they will they have reign over that family, or will they still give trouble to the family or something? Is about that kind of thing my mom was telling. So I was wondering whether even after the soul passes, the soul is just pure as pure then after leaving the body. Then how will they have control over the family which she left just now? Is it the imagination of their children or their family, or will the soul have a control over the released family, the family from which they left right now? That is what today had a doubt, like, so I did not think about it deeply. Then I was just wondering, that is what I felt like asking you when you asked me whether you have any question. मैं जैसे मैं बोलना चाहूंगी इसमें ऐसे कि it's my little knowledge about spirit and soul after leaving the body, but जो मुझे लगता है कि जैसे at that time when the soul is leaving the body, what is the consciousness that time? If the consciousness in the lower chakras, yes, Prachi, you may leave, no problem. If the consciousness in the lower chakras, then it can happen. Sometimes it can happen. मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कोई इंसान जो उस संस्कार के थ्रू, सोल में भी प्योर, राइट, बट द संस्कार मतलब जो हैबिट जो इम्प्रिंट सोल के अंदर रहता है, इफ द बॉडी विद इन द सोल, मतलब वो बॉडी, वो सोल, वो चेतना किसी और को हमेशा तकलीफ देते थे, द टेंडेंसी विल बी देयर. ओके, तो जब मैं शरीर को छोड़ रही हूँ, I may have that tendency. Okay. But if the consciousness at that moment is what's hanging around. Right. आप देखोगे कभी-कभी सोल जब बॉडी से निकालते हैं तो कभी-कभी लोअर चक्रस के थ्रू निकलते हैं, कभी-कभी अपर चक्रस के, आंख से, मतलब थ्रू द आईज, नोज, माउथ, or even the higher spiritual person can leave the body through the crown chakra also. Yeah. So it depends on the consciousness, which consciousness you are belonging at that time. उस वक्त वो सोल वो कॉन्शियसनेस के थ्रू शरीर को छोड़ता है. तो अगर उस सोल की ऐसा नेचर था कि वो सबको तकलीफ देंगे, इट मे हैपन, ये हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड्स ऑन द सोल एंड द डिवाइन. डिवाइन विल डिसाइड. इफ डिवाइन थिंक दैट इट्स द टाइम फॉर पनिशमेंट फॉर द सोल. अभी देखो हम लोग बोलते हैं ना कि आफ्टर द डेथ that soul who are in lower chakras, lower consciousness, they will go to the hell. Hell is nothing but the state of that consciousness. वहां पर क्या होगा, आपको, मैं, आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता, मैं जस्ट मेरी खुद की एग्जाम्पल दे हूँ. इन माई टोटल, अब तक मेरी लाइफ में मैं 2 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ डीप अनकॉन्शियस माइंड को. एक बार मैं गिरने से मेरी चोट लग गई थी ब्रेन में, तो मैं वो फील कर रही थी कि मैं बहुत डाउन में जा रही हूँ, बहुत डाउन, बहुत गहराई में, कुछ भी याद नहीं आ रहा था. तो आई नो दैट फीलिंग. एंड अनदर थिंग, आफ्टर माय ऑपरेशन मेरे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गई थी हाथ में, एल्बो में, तो फीवर वाज वेरी हाई एंड दैट मोमेंट आई वाज अनकॉन्शियस, बट टिल नाउ आई कैन रिमेम्बर आई वाज फीलिंग अ सन एंड द हीट. माय सोल वाज एक्सपीरियंसिंग. बट जब मेरी सेंस आया तो मुझे लगा, few doctors were surrounded me and they are talking कि अभी temperature 105 है, तो they putting the ice back on my head. That moment I feel कि मैं वापस आई शरीर में, लेकिन उसके पहले मेरी कॉन्शियसनेस उस हीट को फील कर रही थी. तो जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और मैंने खुद को पूछी थी कि ये क्या होता है, हेल क्या होता है, तो हेल वो होता है जहां पर आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप एक वो इंसेक्ट्स की तरह, आप कीड़े मकोड़े की तरह कुछ फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, दैट इज हेल. हेवन वो होता है जहां पर ओनली लाइट, पीस, सोल बहुत अच्छा महसूस करता है, राइट. तो इट्स डिपेंड्स ऑन द डिवाइन वेयर यू विल गो. आपके कर्मा के थ्रू वो डिवाइन ठीक करते हैं. इफ इट्स प्रीमैच्योर डेथ और वो सोल दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, एंड द सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, वो एम्बियंस, उसको मतलब वो जहां पर वो सोल रह रहे हैं वहां पर उसको वो सपोर्ट मिल रहा है,
then it can happen. Okay, Okay. but every moment for us we should pray for the soul, क्योंकि हर सोल की एक ही इच्छा रहता है कि मुक्ति के लिए. तो जब भी कोई सोल को आप अपने चारों तरफ फील करो, कोई स्पिरिट है, कोई सोल है, तो प्रे फॉर इट, फॉर इट्स लिबरेशन, कि आप जो भी हो, जो भी कर्मा हो, गॉड इज giving forgiving you, and the light is coming, you are going to the light. For us it should be our duty. We should not think about those things, क्योंकि आप अगर सोचोगे ना कि वो सोल पेन देगा, तो आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो अननोनली. जो आपने अभी बोला कि ये हमारा ही परसेप्शन है क्या मैम, मम्मी जो सोच रहे हैं ये हमारे दिल, मतलब हम खुद, तो अगर हम जो सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट भी करेंगे. तो आप सोचोगे ना, यू आर ऑलरेडी मेकिंग अप योर माइंड, सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आप फील करोगे कि कुछ हो रहा है तो आपको लगेगा कि वो सोल कर रहा है. तो एक सोल तो वाइस वर्सा होता है ना. बट वी शुड हैव द स्ट्रेंथ कि जो भी हो, वो सोल हो ना हो, माय प्रेयर इज ओनली फॉर हिज और हर लिबरेशन. उसके सूक्ष्म शरीर को, उनके सोल को मैं पीस में रखना चाहती हूँ, एंड आई एम प्रेइंग टू डिवाइन टू टेक बैक हिम और हर, राइट? Okay. फ्रॉम आवर साइड. Okay. Next question. Thanks a lot, Madhumita Didi. Thank you so much. I think it is clear now. Yeah, clear. Love Right. you. Love you too. Love you too. Madhuri, yes. Where are you? Have you come back? Yes, Madhuri. Oh God, Madhuri, disconnect हो गए. Okay, no problem. Anyone else? Shri, are you there? Anyone else? Yes. Unmute कौन है? Yes. हाँ. ওই কোয়েশ্চেনটা করব যেটা তখন করেছিলাম. हाँ, हिंदीতে. अच्छा, मेरा 2 सवाल है. एक सवाल तो ये है कि दी हमेशा अपना जो भी मैंने दी से जितना भी सीखा हुआ है, वहाँ पे दी हमेशा कर्म के बारे में बोलते हैं कि मान लो मैं जैसे अपने बारे में ही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी होता है तो हम बार बार पूछते हैं कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं या फिर हम किसी के साथ अच्छा करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिलता है. तो फिर मुझे दी कर्म के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं अभी अपने लाइफ में या फिर मैं अपनी इस बर्थ में देख रही हूँ कि मैं अपना कर्म में मैं खुद भी देख रही हूँ और मेरे को जो ऑब्जर्व करते हैं लोग, वो भी बोलते हैं कि नहीं सब तो ठीक ही कर रहे हो, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता है. तो मुझे ये चीज को जानना है कि इंसान को जिस जन्म का जो भी कर्म होता है, वो क्या उस जन्म में ही उसको उसका खरा मतलब पुण्य हो या पाप हो या जो भी हो, मतलब उसका इफेक्ट क्या उसको उसी जन्म में मिलता है या फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और अगर करते हैं तो क्या है, मतलब प्रारब्ध कर्मा या फिर जो मैं अभी कर रही हूँ, ये दोनों चीज में डिफरेंस क्या होता है. मैं अभी देख रही हूँ, अभी मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ जो मिल रहा है या फिर मैं जैसे एनवायरनमेंट जा रही हूँ वो सभी नेगेटिव है, या फिर मेरे पास सब कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्स ही आ रहा है. तो वो चीज एक मेरा डाउट है. दूसरा मतलब मेरा सवाल भी है और डाउट भी है. और दूसरा जो चीज है कि कोई अगर अपने पास जो थोड़ा बहुत मुझे ये डिस्कशन में मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली पूछना चाहूंगी दी से, जो कोई अपना बहुत नजदीक या फिर अपना बहुत कोई पास में जो हो, मतलब इन मम्मी पापा या फिर जो लोग मेरे पास में थे लेकिन वो अपना इस लौकिक शरीर को छोड़ के चले गए हैं, तो ये जो हम लोग ये अनुभव करते हैं कि ये यहीं पे बैठा था, ये खा रहा था या फिर इस जगह में बैठता था, वो चीज बहुत टाइम तक हम लोग अपने अंदर कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं. या फिर आता है डॉक्टर को दिखाने से भी डॉक्टर लोग बोलते हैं ये हेलुसिनेशन है, लेकिन उसका क्या बर्थ होने तक ये चीज रहता है, और अगर उसका बर्थ होता है तो कैसे होता है या फिर कितना टाइम के बाद होता है, और ये चीज से खुद को कैसे आगे ले जा सकते हैं. मतलब हम मेंटली हम समझते हैं कि हमको वो चीज सोचना नहीं है या फिर उसको भी फ्री करना है, उसके सोल को भी अपने आगे जर्नी में छोड़ के हम लोगों को अपना जर्नी खत्म करना है, अपना सोल जर्नी में फोकस करना है.
लेकिन जो भी लौकिक शरीर के साथ रिश्ता रहता है, स्पेशली मम्मी पापा या फिर जो भी अपना मतलब किसी का हो सकता है कि भाई बहन भी हो सकता है, तो वो जो रिश्ते से वो खुद को नहीं निकाल पाता है। तो ये क्या उसका बर्थ नहीं होता है इस वजह से होता है, या फिर बिना बर्थ के भी ये चलता रहता है? ये दो मेरा क्वेश्चन है दी के सामने। हाँ, आपके क्वेश्चन के आंसर आप खुद दोगे, म्यूट मत करो। जैसे आप पूछ रहे थे कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन नेगेटिव को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो कर्मा की बात है वो प्रारब्ध, संचित और जो हमारे कर्मा जो 4 टाइप्स होते हैं, आगामी एंड कर्मकांड, ये सारी चीज आप किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हो और मैं खुद एक क्लास भी दे सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन इन अ शॉर्ट वे आई कैन टेल यू दैट जो अभी भी आप बहुत काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप प्लांट को इम्प्लांट कर रहे हो, राइट? आप कुछ कर्मा कर रहे हो, तो एक पौधे को आप प्लांटिंग जब कर रहे हो, इस सीड से प्लांट निकालने में भी बहुत टाइम लग जाता है। आपको भी पता है कि आपको भी पता है कि जो भी प्लांट राइट, ओके, सॉरी, जो कुछ आज मैं कर रही हूँ वो बाद में जाकर उसका इफेक्ट आता है, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। इवन अगर आप एक दवाई भी लेते हो ना, एंटीबायोटिक भी लेते हो, अगर आपका बहुत फीवर है, 3 days लग जाएगा आपका फीवर कम होने में, तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ये प्रकृति का नियम है। एक फ्लावर भी ब्लॉसम होता है तो वो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो आज जो काम आप कर रहे हो ये संचित हो रहा है, ये बाद में जाकर आपको इसका फल मिलेगा। पहले आपका कर्मा था जिसका प्रारब्ध कर्मा अभी आपको मिल रहा है। तो जितना ज्यादा हो सके आप अगर अपने कर्मा को ज्यादा करोगे, अच्छे कर्मा को, तो पहले का कर्मा कम होने लगेंगे। बट आप कर्मा भी कर रहे हो विथ एक्सपेक्टेशन कि मैं कर्मा कर रही हूँ ताकि मेरे पहले कर्मा खत्म हो जाए, मैं बहुत अच्छे से, तो इट्स नॉट विल वर्क, इट वोंट वर्क, क्योंकि आप इंटेंशन डाल रहे हो कि मैं कर रही हूँ मेरे पुराने कर्मा को ये करने के लिए। उससे आपका ये कर्मा भी कोई आपको फल नहीं देंगे, क्योंकि आपको इंटेंशन डालना है आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा हो। मेरे कर्मा के लिए मैं कर रही हूँ, एक कर्मा को काटने के लिए दूसरा कर रही हूँ, अगर ये सोचते हुए करोगे तो डिवाइन आपको वहां पर ही स्टक कर देंगे। आप जो कर्मा कर रहे हो, मतलब आप किसी को दान कर रहे हो, तो उसके दान के लिए प्योर इंटेंशन दो कि मैं इसको दे रही हूँ इसकी खुशी के लिए, वो होना चाहिए। मन में ये है मैं कर रही हूँ तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ग्रीड इज स्टिल देयर। आपके अंदर वो ग्रीड है अभी भी कि मैं ये कर रही हूँ मेरे उसको काटने के लिए। सेकेंड थिंग इज आप कर रहे हो फिर भी आप सैड हो, आपके अंदर रिग्रेशन है कि मैं कर चुकी हूँ क्यों नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आप 80% पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपके थॉट आपको 40% नेगेटिविटी दे रहा है, तो ओनली 20% मतलब 40% और पॉजिटिविटी आप अपने लिए रख पाओगे, वो कम हो जाता है। अगर 80 आपके पॉजिटिव है, 60 आपके नेगेटिव है, तो 20% पॉजिटिव आपके लिए रहेगा, वो आपके कोई भी काम में फ्लो हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ही रह जाएगा। तो एवरी वर्क यू शुड डू विथ द पॉजिटिव इंटेंशन। जो भी मैं कर रही हूँ ये दूसरे के लिए कर रही हूँ। यू शुड हैव द मेंटेलिटी ऑफ सर्विंग अदर्स, नॉट फॉर योरसेल्फ। जैसे आप दूसरे के लिए सोचोगे तब, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं ना, दूसरे के लिए कर रही हूँ लेकिन इंटेंशन है फ्यूचर में वही काम मेरे लिए आएगा, तो वहां पर कर्मा काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा अनकंडीशनल होना पड़ता है, बहुत कम लोग अनकंडीशनल हो पाते हैं। इट नीड्स गट टू बी अनकंडीशनल। हर चीज में हर कोई काम करता है ना, उसके पीछे एक स्वार्थ रहता है। वो स्वार्थ अगर ठीक तरह से फुलफिल नहीं होता है तो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन, एंगर, ये सारी चीज आ जाता है। एनीवे, गीता बोलते हैं कि कर्मा करो विद डिटैचमेंट। कर्मा करो, फल के लिए खुद मत सोचो, वो ऊपर वाला देंगे, राइट? तो अभी आप जो कर रहे हो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से करो कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि सबका अच्छा हो, खुद के अच्छे के लिए मत करो।
वो उनके ऊपर छोड़ दो। आई हैव सरेंडर टू यू, आप देख लो मेरा जो भी होगा। जिस दिन आप कंप्लीटली सरेंडर कर पाओगे उस दिन वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप उसको सरेंडर भी करोगे और हर चीज में सोचते रहोगे कि मेरा ये नहीं हुआ, तो कहाँ सरेंडरिंग हुआ। जो भी हुआ, अगर अच्छा भी हुआ तो भी उनको ग्रैटिट्यूड दो, बुरा भी हुआ तो भी बोलो आप जानते हो। अब मैं जो खुद करती हूँ कि मेरे लिए कुछ तकलीफ आता है तो मैं बोलती हूँ ओके, इफ यू आर गिविंग मी द पेन, यू विल बी देयर टू ब्रिंग आउट मी फ्रॉम एवरी सफरिंग्स। आप रहोगे, मेरे लिए कुछ नहीं रहा, मैं बस आपका नाम लूंगी और मैं सोचूंगी आप हो, मैं कुछ नहीं सोचूंगी। इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, मे बी और एक लाइफ लग जाए, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी उसके लिए। लेकिन जो भी आप करोगे मेरे अच्छाई के लिए करोगे। जो भी करोगे, अगर मेरा कुछ अभी भी अंदर है जिससे रेक्टिफाई करना है तो आप रेक्टिफाई करो, और आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं खुद रेक्टिफाई कर लूंगी। और अगर आपको लगता है कि आई एम राइट देयर, देन ट्रांसफॉर्म द पर्सन। मेरे साथ जो जो जुड़े हुए हैं उसको आप रास्ता दिखाओ कि वो कैसे आगे बढ़ पाए। दैट विल बी द प्रेयर। ये मेरे लिए होता है, आपके लिए भी मैं वही बोलूंगी कि आप भी ऐसे प्रेयर करो। उसको मत सोचो पहले कुछ था जिसे रिजॉल्व करने के लिए आपको समर्पण भाव में जाना है, राइट। बहुत सारे मार्ग है, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ द इजीएस्ट वे टू सरेंडर टू द फीट ऑफ ऑन द फीट ऑफ डिवाइन। सेकेंड क्वेश्चन आप जो बोल रहे हो कि हाँ घर में चेयर है, कोई चले गया है, अभी भी मुझे लगता है वो वहां बैठे हुए। हाँ, ये आपके मन की परसेप्शन है, क्योंकि बहुत साल से इम्प्रिंट हो जाता है। एक वॉल में अगर एक पिक्चर भी रहे ना और उसको आप उतार दोगे तो वहां पर भी देखोगे एक ब्लैक शेड आ गया है। तो हमारे मन में भी ऐसा होता है, क्योंकि एक तो वो इंसान जहां पर बैठते थे उनके वाइब्रेशन रह जाता है। आप इसे हम सूक्ष्म शरीर की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब वो रह जाता है, क्योंकि हर चीज जो आप यूज करते हो वो आपके साथ अटैच होने से ना आपके वाइब्रेशन में वो चले जाते हैं। आपके कपड़े, आपके पेन, आपके चश्मा, एवरीथिंग हैज अ वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन आपसे मैच करते हैं। तो जो लोग चले जाते हैं उनके वाइब्रेशन उनकी चीजों में रहते हैं। इफ यू वांट टू रिलीज देम, तो उसको आपको दान में दे देना चाहिए, किसी और को दे देना चाहिए उनको। एक एक मतलब होता है ना, एक एक क्या बोलूं मैं, जगह पर एक एक तरीके से ये किया जाता है। कहीं कहीं पर है कि वो अपने लोग ही आप मतलब घर के लोग उसे यूज करते हैं, और कहीं जैसे मैं बंगाली हूँ तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो चले गए वो कपड़ा को किसी ऐसे इंसान को दो जिसे चाहिए, उनको दे दो, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उस सोल के लिए भी ब्लेसिंग्स आएंगे। तो सेंड द ब्लेसिंग्स टू दैट सोल की आपके लिए ये हुआ है, वो दे देना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उनके कब डेथ होगा, उनके कब रीबर्थ होगा तब तक आपके अंदर उनके सारे यादें रहेंगे। उनके जन्म हो जाएगा तो आप उनको भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। वो अगर जन्म ले लेंगे तब भी आपकी याद में वो रहेंगे, बट आपके अवेयरनेस होना चाहिए। आप डिवाइनली अवेयर हो, आपके अंदर की चेतना को बढ़ाओ कि उस सोल को मुझे लिबरेट करना है। आप जितना ज्यादा उसको खींचोगे, इसलिए बहुत सारे बच्चे ना जन्म लेने के बाद बहुत रोते हैं। वॉट एवर आई हैव नोन, मतलब मुझे जितना जानकारी है कि वो रोते हैं क्योंकि उनके पास्ट लाइफ, उस छोटे बच्चे के घर वाले पास्ट लाइफ के वो उनको याद करते हैं, तो वो रोते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस सोल के लिए इतना प्रेयर करना चाहिए कि वो जन्म लेने के बाद खुश रहे, बहुत अच्छा रहे। तो एवरी टाइम लिबरेट, क्योंकि उनके वो चैप्टर खत्म हो गया है। आपके साथ उनके जो पार्ट था वो निभा कर चले गए हैं, अभी उनको आपको खींचने की जरूरत नहीं है। बट एवरी मोमेंट प्रे फॉर दैट सोल कि आप जहां रहो खुश रहो, जहां भी रहो। इवन मैं आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए भी बोलती हूँ, बहुत सारे रिलेशन है जो लोग चले जाते हैं, एवरी मोमेंट प्रे फॉर देम कि इफ यू आर नॉट मेड फॉर मी, नॉट मेड फॉर माई सोल पर्पस, जहां भी हो जिनके साथ हो खुश रहो। भगवान आपको अपने ही सोल अलाइनमेंट के सारे पीपल दे, आप उसके साथ खुश रहो। बहुत ज्यादा प्रे करो उनके लिए, तो देखना आप भी अंदर से अच्छा फील करोगे, और वो सोल जहां रहेंगे आपको धीरे धीरे वो भूल भी जाएंगे और वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वी शुड ऑलवेज गिव देम द लिबर्टी टू गो अहेड, क्योंकि बहुत सारे होता है ना मिसमैच, तो वहां पर छोड़ना चाहिए।
जो लोग चले गए, एक्सपायर कर चुके, आप लेफ्ट द बॉडी, उनके लिए भी हमेशा करो। मे बी दे आर आवर पेरेंट्स। मैं छोटी एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से देना चाहूंगी। आई थिंक बहुत रात हो चुका है, अभी इसको एंड करना चाहिए। माधुरी के क्वेश्चन के बाद मैं कर दूंगी। जैसे मेरी बेटी अभी बाहर जाएंगे ना, मेरे लिए उसके यादें क्या है, वो जब छोटी थी मेरे आसपास घूमती थी, छोटी सी पौशाली, बहुत ज्यादा प्यारी थी मेरे पास, मम्मा मम्मा। उसके लिए अभी क्या है, वो बाहर जाएंगे, उसके न्यू लाइफ इज वेटिंग, तो शी इज मोर एक्साइटेड अबाउट दैट। बट आई एम फीलिंग द पेन, नॉट बिकॉज ऑफ शी विल गो, बट बिकॉज ऑफ दैट बेबी, जिसे मैं देखती थी मेरे चारों तरफ घूमते हैं, ये करते। आई एम डूइंग द हीलिंग। मैं उस बच्ची को बहुत ज्यादा हील कर रही हूँ मेरे मेमोरीज से, कि दैट वाज माय पार्ट, आई हैव डन, हो गया है। अभी मैं उसको हीलिंग देते हुए उस बच्ची को बहुत सारे, मतलब आप नहीं मानोगे, आप सोचोगे आप कैसे माँ हो, लेकिन घर में जहां जहां उसकी छोटी चाइल्डहुड की तस्वीर थी, उसको भी मैंने हटाकर किसी और जगह रख दिया, ताकि मुझे अब हीलिंग पीरियड चल रहा है, वो बच्ची को याद नहीं करना है बहुत ज्यादा। आई हैव डन माय पार्ट, मुझे उसको हीलिंग करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि मुझे वो तकलीफ ना हो। उसके लिए कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि उसको तो उस बच्ची उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज नहीं है उतना ज्यादा, मुझे तो है। तो मैं खुद को हीलिंग कर रही हूँ। जस्ट लाइक दैट, जो सोल चले जाते हैं उनके लिए अभी आप जब भी याद करोगे वाइब्रेशन वो फील करेंगे, रेस्ट उतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन आपके लिए रह जाता है। आपको सारी चीज याद रहता है कि वो क्या करते, तो उस सारी चीज को, वो सारी मेमोरीज को हील करो, लाइट दो बहुत ज्यादा, कि यस यू आर, आप मेरे डैड थे, आप मेरे मॉम थे, आप चले गए हो, आप जहां रहो खुश रहो, मेरे अंदर यू विल बी अलाइव एवरी डे, बट विथ हैप्पीनेस, नॉट विथ सैडनेस। मेरे पापा भी चले गए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने मुझ में बीज डाल के गए हो। पापा बहुत ऑनेस्ट थे, तो ऑनेस्टी इज माय बहुत डीप रूटेड ये है कि मेरे फैमिली में भी सब बहुत ऑनेस्ट है। तो उस वहां अभी भी कुछ आता है ना, मुझे तकलीफ होता है। कोई डिसऑनेस्टी मैं देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होता है बहुत ज्यादा। दैट इज माय पेरेंटल पैटर्न, बट मैं कभी उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ कि एक सीट तो आप मुझ में डालकर गए हो, तो इसको यहाँ पर मैं एक्टिव रहने देती हूँ। जो होगा मैं फेस कर लूंगी, बट पापा विल बी देयर विद दैट क्वालिटी, दैट डिवाइन क्वालिटी, दैट ऑनेस्टी। तो अपने अंदर पापा को जीवित रखो, लेकिन खुशी से, दुख से नहीं कि आप चले गए हो, कब मिलोगे और नहीं आओगे। नहीं, लाइफ इज अ रिसाइकल ऑफ डेथ एंड बर्थ, राइट ना। तो उनको छोड़ दो, उनके मेमोरीज को हील करते हुए आपके वो जो पकड़ने की, मतलब होल्ड करने की जो ये है, उसे हील करो, छोड़ो, और हमेशा प्रे करो पापा आप जहां रहो खुश रहो, आप नया जन्म लो, खुशी से रहो, हेल्दी रहो, है ना। जिन लोगों के पापा मम्मी की डेथ कुछ रीजन की वजह से हुआ है, फिजिकल डिजीज के वजह से, वो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ की इश्यू के ऊपर उनको प्रेयर देना कि आप इस जन्म हेल्दी लो, मतलब बहुत हेल्दी हो, आपके अवेयरनेस ज्यादा हो। जैसे मेरे पापा के एक्सीडेंटल डेथ था, तो 3 years I did his healing, कि उनके माथे के पीछे मतलब फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं बहुत ज्यादा वहां पर लाइट देती हूँ कि नेक्स्ट जन्म में आपका कोई भी पेन ना रहे वहां पर, आप इतनी अच्छे से जन्म लो कि और एक डेथ भी ऐसा भी ना हो पेनफुल। बहुत अच्छे से आप नेक्स्ट जन्म में जाओ, बहुत अच्छे से उस रिसाइकिल कंप्लीट करो, एंड अ नेचुरल डेथ शुड बी देयर। तो ये मैं प्रे करती हूँ, सबके लिए यही होना चाहिए। ये बस। थैंक यू श्री। ठीक है श्री। हाँ दी, बोलो। एक चीज, मतलब पूरे डिस्कशन में जो मैंने लिया, एक तो आपने वो जो कर्म के बारे में बोला, इसका मतलब मैं जो अभी जो स्टेज चल रहा है, या फिर अभी मान लो 1-2 साल के जो भी मैंने गुजर रही हूँ जिस किसी भी तौर से अभी भी, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा सभी पिछला जन्म का कर्म का ही ये है, क्या इसी जन्म का कर्म का मेरा फेज चल रहा है? और इंसान को क्या उसी सेम जन्म बर्थ का सेम बर्थ में ही मिलता है, क्या नेक्स्ट बर्थ के लिए वो चला जाता है? तीनों ही होता है। एक होता है इंस्टेंट, मतलब आज आप स्पाइसी खाना खाए तो आपके स्टोमक एक होना ही है, तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप पैसा सेव कर रहे हो तो 10 years आफ्टर 10 years आपको उसके इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक कर्मा ऐसा होता है जो आज कर रहे हो, नेक्स्ट जन्म में आपको उसका फल भी मिलेगा। मे बी इट्स पाप और पुण्य। पाप और पुण्य अलग कुछ नहीं होता है, अगेंस्ट द नेचर और
फेवर ऑफ नेचर, यही होता है। पाप वो होता है जो आप अगेंस्ट द नेचर करते हो, प्रकृति के नियम के विरुद्धाचरण कर रहे हो। और पुण्य वो होता है जो आप उनके लॉज के अकॉर्डिंगली यू डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ, यही पाप पुण्य के विषय होते हैं और उसके हिसाब से हमें इफेक्ट मिलता है, राइट। तो अभी ये जो आप बोल रहे हो ये तीनों ही आपके साथ होंगे, ये कर्मा का एक पार्ट है। आई विल डिस्कस सम अदर डे, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जो आज इस लाइफ में आप सफर कर रहे हो ये सारे सोल के साथ आप पहले भी मिल चुके थे। अभी उस सोल के साथ आपका जो कर्मा चल रहा है वहां पर जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, रिएक्शन दोगे, नाराज हो जाओगे, उस रिलेशनशिप में आप कुछ और खराब करोगे, तो अगेन अ कर्मा विल क्रिएट। नेक्स्ट फिर से आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, फिर से आपको वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर रिक्रिएटिंग अगेन द कर्मास, राइट। आपको न्यूट्रल होना है वहां पर, आपको फॉरगिवनेस करना है, बहुत ज्यादा फॉरगिव करना है, बहुत ज्यादा हीलिंग करना है, ताकि वो कर्मा वहां खत्म हो जाए, नेक्स्ट लाइफ में नहीं ले जाओ। मेरे ख्याल से क्यों ले जाना है, लाइफ को कम करो। आप जितना भरोगे ना भरती जाओगे, खाली हो जाओ आप बहुत अच्छा फील करोगे। मतलब 2 है आपके डिजायर, फिर 4, फिर 10, फिर 100 बिलियन मिलियन, कभी नहीं सेटिस्फाइड हो जाओगे। लेकिन जब मन सब सारे सुख को लेते हुए ये अवेयरनेस के मतलब आपके रियलाइजेशन आ जाएंगे कि जितना भी चाहूं वो बढ़ता ही जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, तो आप देखना आप तब खाली होना शुरू करोगे। क्या जरूरत है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अंदर से खाली होता जाऊं। तो जितना ज्यादा खाली हो जाओगे उतना ज्यादा लाइट फ्लो होना शुरू होगा, उतना ज्यादा आप सर्व कर पाओगे दूसरे को। बिकॉज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ सोल इज ओनली सर्विंग, नथिंग एल्स। हम बस वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं अबंडेंस को, रिलेशनशिप को, बट द अल्टीमेट पर्पस इज ओनली सर्विंग टू अदर्स। जितनी जल्दी आप उसको कर पाओगे उतनी जल्दी आपको जाना। लेकिन अभी भी बहुत सारी डिजायर है, उसे कंप्लीट कर लो, कोई बात नहीं। यस माधुरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी विल एंड। थैंक यू सो मच। यस माधुरी, वेलकम। आई एम वेरी हैप्पी। yes आई एम आल्सो वेरी हैप्पी मैम। एक्चुअली मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है मैम वो अभी स्टार्ट हुई है कुछ महीनों पहले। एंड मुझे विजुअलाइजेशन इतना होता नहीं है, मैंने साइंस सिंबल सीखे हैं मगर वो मुझे इतने मेडिटेशन में दिखते नहीं है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मगर इट विल बी, आई डोंट नो अभी इट इज प्रोसेस इज गोइंग ऑन। मुझे एक एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर करना था मैम। महाशिवरात्रि के दिन जो आपका दोपहर में 3 बजे जो सेशन हुआ, उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे मेरे थर्ड आई चक्रा पे जो कलर्स है वो दिखे। और वो मैंने सेम एक्सपीरियंस प्राची के साथ भी शेयर किया कि मुझे इसके पहले भी कभी हुआ नहीं, और उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि वो कलर्स मुझे दिखे। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई वांटेड टू शेयर विथ यू दैट। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपके साथ भी बात करते समय। और स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तभी बोला कि यू आर वेरी हैप्पी, और प्राची के बारे में भी बात की, तो आई डोंट नो कि मेरी आंख भर आई। आई डोंट नो कि व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, मगर प्राची को पता है कि आई एम लाइक दैट। उसके साथ बहुत बार मैं शेयर करती हूँ ये सारी बातें, तो ऐसा हो गया मेरे साथ। वही सिर्फ आपसे शेयर करना था। हाँ, ये तो अच्छा है क्योंकि शिवरात्रि के दिन देखो यू बोथ आर कनेक्टेड सोल, इसलिए शिवरात्रि के दिन उसके भी कुंडलिनी जागरण बहुत अच्छे से शी एक्सपीरियंस्ड। एंड फर्स्ट टाइम आप भी उस कलर को देख पाए हो। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि बॉम्बे में इन प्रेजेंस ऑफ सर एंड द डिवाइन फैमिली वो सेशन हुआ था और आप सब इतने अच्छे से उसको फील कर पाए। दैट इज ब्लेसिंग्स, इट्स totally pure blessings for me. Thank you. आप जो बोल रहे हो कि अभी कुछ नहीं देख पा रहे हो, never think about that. कुछ नहीं होता है। देखो 2 तरीके से इसको महसूस करना है, एक है थर्ड आई, एक है हार्ट चक्र। कभी कभी किसी के विजुअलाइजेशन नहीं आते लेकिन फीलिंग आता है बहुत ज्यादा, तो आप मानो कि आपके हार्ट चक्र इज मोर एक्टिवेट, राइट। और विजुअलाइजेशन क्या होता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पर कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग, फिर मानो सोसाइटी और हमारी जो
पैरेंटल टीचिंग रहता है, जो कुछ हम बाहर से सीखते हैं ना, उसके थ्रू हमारे बहुत डिसबिलीफ आ जाते हैं, बहुत सारी चीज के थ्रू हमारे ऊपर एक थर्ड आई में एक लेयर पड़ जाते हैं, उसे हम कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन पीनल ग्लैंड में होता है, लेकिन चक्रास में वो डिसबिलीफ, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे याद भी आ गया, मुझे बोलना चाहिए। वो सारी चीज आने से हमारे विजुअलाइजेशन पावर कम हो जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत बोलते हैं कि दी ट्रांस में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अभी भी माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। एक फर्स्ट जो मैं बार बार बोलती हूँ प्रियंका के लिए हमेशा, कि ये थॉट को भी क्रिएट मत करो कि मैं देख नहीं पाती हूँ, मैं ट्रांस में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि एक थॉट क्रिएट करोगे तो ये नेगेटिवली आपके अंदर चलता ही जाएगा और आप कभी नहीं जा पाओगे। इस बार भी एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि पीएलआर में मुझे बोल रहे थे क्यों मैं पीएलआर पास्ट लाइफ में नहीं जा पाती हूँ मैम, प्रॉब्लम क्या है, इतने साल से मैं आ रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ पूछो जिसने किया है, तो बोले आप करके दिखाओ। मैंने बोला मेरे पास वो तो पावर नहीं है कि आप बोलोगे मैं कर दूंगी। इफ यू लव द डिवाइन देन प्रे टू डिवाइन कि आज मुझे देखना है, तो मैं कोशिश करूंगी। एंड दैट डिड सक्सेसफुली एवरीथिंग हैपेंड, वो भी देख पाई। यहाँ पर पुष्पांजलि भी है, वो भी मुझे बोल रहे थे मैम क्यों मैं पास्ट लाइफ नहीं देख पाती हूँ, बट एनीवे हीलिंग हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग, मैं खुद भी डाउन होती हूँ, जब डाउन होती हूँ मुझे लगता है कि इतने दिन से हीलिंग कर रही हूँ तो ये हीलिंग काम क्यों नहीं कर रहा है। एक चीज, एक डीप रूटेड चीज जो मुझे हमेशा तकलीफ देता है, कोई मुझे बोलते हैं, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं मैम यू आर गुरु, आई एम नॉट गुरु। मैं कभी गुरु नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद अपने प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में हूँ। मैं सबको बोलती हूँ आई कैन गाइड यू, आई शुड बी, मैं आपके दी हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, आप जो प्यार से बोलोगे मान लूंगी, लेकिन मैं खुद इस रियलाइजेशन में हूँ कि मुझे अभी भी आगे जाना है। हाँ, जितना देर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अगर आप यहाँ हो तो मैं पीछे मुड़कर आपके हाथ पकड़ सकती हूँ कि यहाँ से आ जाओ, आपके लिए वो रास्ता अच्छा रहेगा, उतना गाइड मैं कर सकती हूँ। तो जैसे आप न्यू कमर हो, बिगिनर हो, तो फर्स्ट थिंग इज फेथ, अपने ऊपर फेथ रखो। हम फेथ को लॉस कर देते हैं इस जर्नी में कि क्या होगा। जैसे प्राची ने भी बोला कि पेशेंस एंड फेस, मैं प्राची से जुड़ी हुई हूँ ना, वो आपको भी पता है कि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस था मैम, मेरे इतना वाइब्रेशन आता था तो मैं बोलती थी प्राची 5-6 डेज ऐसे ही जाएगा, फिर आप धीरे धीरे हो जाओगे। बहुत सारे लोग उस पर हंसते भी है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो जाते हैं उस प्रोसेस से उसको पता है कि कितना तकलीफ होता है उस डिवाइन एनर्जी को लेने में। लेकिन यहाँ तक आने से भी पहले फेथ में हमारे ये हो जाता है कि अरे वो आगे जा रहा है, वो इतना कर, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। इट इज प्रोसेस, एक दिन आगे जाओगे आप। हाँ, मैं नेगेटिवली पॉजिटिव करती हूँ कि अगर मेरा फेथ चला गया, मैं क्यों नहीं देख पाती हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, होता है। मैं खुद को यही क्वेश्चन करती हूँ कि डाउट करके, कंफ्यूजन लाके क्या मैं अच्छा रहूंगी? क्या आप नेगेटिव सोचकर अपने अंदर गुड फीलिंग ला पाओगे? आप हमेशा देखना, जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपके अंदर बहुत अच्छा फीलिंग होता है। व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग बट द गुडनेस इनसाइड यू। फर्स्ट आपके इनसाइड, भगवान बाहर कुछ नहीं रहता है, आपके अंदर रहता है। आप नहीं रहोगे तो भगवान नहीं है, आपके डिविनिटी नहीं है। तो फर्स्ट लाइट इज इनसाइड यू, दैट लाइट इज यू द गॉड। अपने अंदर की गॉडेस को पहचानो सबसे पहले। द डिवाइन गॉडेस इज इनसाइड यू, उसी जगाना है हर वक्त हर पल, और उसको जगाने के लिए फेथ इज मस्ट। खुद के ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन के ऊपर फेथ रखो। डाउट, कंफ्यूजन और कोई भी नेगेटिव इमोशंस आए कि इन सबका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, स्टॉप इट। नो कंपैरिजन, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। जब ग्रेस आएगा ना, आप ऐसे फ्लो करके चले जाओगे, किसी की तरफ नहीं देखना है। फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, योर इनर जर्नी, नॉट आउटसाइड। देखना बहुत अच्छे से आपके भी प्रोग्रेस होंगे। बस हैव फेथ, और जितनी इंटेंसली करोगे उतनी जल्दी आगे जा पाओगे। सो फेथ देयर शुड बी, मतलब वो आधार है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। फेथ एंड बिलीव, एंड इट शुड बी फर्स्ट फॉर योरसेल्फ, दैट इज योर सेल्फ लव आल्सो। आप अगर खुद को प्यार करते हो तो खुद के ऊपर विश्वास रखो कि बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस कर जाओगे। ये सबके लिए है। मैं खुद भी डाउन होती हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कोई एक चीज जो मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई, इसको मैं किसी तरीके से
उसे हील नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना डीप रूटेड है मेरा वो बिलीफ सिस्टम, मैं उसको तोड़ने के लिए कोशिश करती हूँ तो मैं खुद गिल्ट फील करती हूँ। तो मैं वो डिवाइन पर छोड़ चुकी हूँ कि जब आपकी मर्जी होगा तब आप मुझे हील करोगे, तब मैं एक्सेप्ट करूंगी, तब जो होना है आप ही करो। कभी कभी बहुत लो फीलिंग भी आता है कि इतना हीलिंग करने के बाद क्या होता है, इतनी ज्यादा करती हूँ, दिन मेरे लिए अभी लाइफ बन गई, मतलब लाइफ बिकम हीलिंग एंड मेडिटेशन, फिर भी मुझे अच्छा नहीं फील होता है। देन आई कम एंड ओनली वन प्रेयर रेज माई एनर्जी, दैट इज मैं भगवान के सामने खड़े होकर बोलती हूँ कि इतना ज्यादा फेथ है आप पर, ऐसा कुछ मत करो कि मेरा ये विश्वास कम हो जाए, मेरा प्यार मेरा विश्वास को कभी कम नहीं होने दो, क्योंकि एवरीथिंग इज ओनली फॉर यू। एंड दैट मोमेंट आई स्टार्ट टू फील अगेन गुड, मैं बहुत अच्छा फील करना शुरू करती हूँ कि कुछ नहीं होगा, ही इज देयर, वो डिवाइन है, जो माँ है, शिवा है, शाई है, सारे मास्टर्स गुरु है, कुछ ना कुछ तो जरूर आप निकल के आएंगे। ओनली शुड हैव द पेशेंस। तो फेथ एंड पेशेंस इस दोनों को आपको रखना ही है ना। यही बोलना था, बहुत रात हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल अपलोड इट ऑन YouTube very soon. Thank you everyone.